वेलकम टू द चैनल। इट्स मी सिमरन जहारी। तो कैसे हैं मेरे सारे प्यारे प्यारे भाई बहन और कैसी हो रही है तुम्हारी तैयारी इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम की? जल्दी से लगा दो लाइव सेक्शन के अंदर, बता दो मेरे को भाई कैसी हो गई है पढ़ाई। फ्लेमिंगो हो गई कंप्लीट, डन, सब समझ में आ गया नहीं आ गया? जल्दी बताओ लाइव चैट के अंदर। कोई क्वेरीज है तो यहाँ पे लिखते रहो एंड आई रिप्लाई टू यू, ठीक है। विस्तास कैसी चल रही है बता दो। विस्तास अभी मैंने थोड़ी देर पहले आके पढ़ाई है और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्द ही आने वाले हैं। मीनवाइल हम अपना राइटिंग सेक्शन जल्दी से कंप्लीट कर रहे हैं। तो गाइस बिल्कुल आज बैठ जाओ ध्यान से। राइटिंग सेक्शन के एक एक फॉर्मेट के 18 नंबर अभी पूरे कर लेंगे हम आफ्टर दिस वीडियो। तो कितने बच्चों को जो भी कंफ्यूजन है गाइस आपकी राइटिंग सेक्शन के अंदर, बॉक्सेस से रिलेटेड, इन्विटेशन से रिलेटेड, नोटिस से रिलेटेड, जो भी है सब एक बार लाइव चैट में लिख दो, क्योंकि ये सारी की सारी कंफ्यूजन आपकी अभी क्लियर हो जाएंगी। सो आर यू रेडी 18 में से 18 नंबर पूरे करने के लिए? है हो गए हो तो चलो जी, बिना अभी कोई टाइम वेस्ट करे तुम्हारा मैं शुरू करती हूँ हमारे नोटिस राइटिंग से। अब ये जो नोटिस राइटिंग है ये एग्जाम में डेफिनेटली करना ही करना है, इसकी कोई चॉइस नहीं है। आपको क्वेश्चन में चॉइस आएगी, दो लिखे होंगे आपके सामने, उनमें से एक जो तुम्हें पसंद आएगा उस वाले नोटिस को आप अटेम्प्ट कर देना, ठीक है। नोटिस क्या होता है आपको पता है, जब भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट करनी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को तो वो नोटिस लिखते हैं। नोटिस का अगर हम बात करें कितने नंबर का आ रहा है, तो नोटिस गाइस हमारा आ रहा है 4 नंबर का। 4 के 4 नंबर तुम्हें पूरे लेकर आने हैं, एक नंबर भी ऐसा ना हो कि कहीं पे आप अपना गवा दो। फॉर्मेट का 1 नंबर है, जिस टाइप की आप बॉडी लिखोगे उसका 2 नंबर है, एंड ओवरऑल जो आपका जिस तरीके से आपने प्रेजेंट करा है नोटिस को उसकी एक्यूरेसी के 1 नंबर है। तो टोटल में 4 नंबर का हमारा नोटिस आ रहा है। अब ये रहा फॉर्मेट हमारे नोटिस का जो सीबीएसई के स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग बना हुआ है, और ऐसा ही देखो मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे बना दिया विद द फिक्स्ड लाइंस, ठीक है। अब आप देख लो आपको नोटिस के फॉर्मेट में जितनी कंफ्यूजन है मैं क्लियर करती हूँ। पहली बात, नोटिस के फॉर्मेट में लाइन वाला जो बॉक्स है वो जरूर बनेगा, क्योंकि नोटिस अगर आप बॉक्स में बंद नहीं करेंगे तो वो हो जाएगी बिल्कुल गड़बड़ बात, ठीक है। तो नोटिस का जो फॉर्मेट है वो ऐसे बॉक्स के अंदर जरूर से जरूर बंद होने वाला है, नहीं करोगे तो नंबर आपके कट जाएंगे। ओके, अब लाइन लीव कहीं करनी है नहीं करनी है वो अभी रुक के बताऊंगी, पहले फॉर्मेट तो जान लो क्या क्या लिखना है आपको। सबसे पहले बॉक्स तो आपका बनना बहुत जरूरी है। जब नोटिस कंप्लीट कर लोगे ना फिर बॉक्स बनाना, स्टार्टिंग में मत बनाना। कई बार आपने थोड़ा और नीचे का लिख दिया तो फिर आपको लाइन वाले बॉक्स को फिर कट करना पड़ेगा और वो बहुत गंदा दिखाई देता है। तो जब पूरा नोटिस आप अपना बना लेंगे फिर आप एट द एंड में आप अपना बॉक्स जो है उसको बनाना, ठीक है। सबसे पहले आपको नोटिस में लिखना होता है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। बाई चांस क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तो हम खुद बना लेते हैं। एंड नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन विद सिटी लिखना, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि आपको आया है क्वेश्चन में कि यू आर फ्रॉम द, आपको लिखा है बाल विद्या पब्लिक स्कूल लखनऊ, ठीक है। तो आपने पूरा लिखना है बाल विद्या पब्लिक स्कूल, ठीक है, और यहाँ पे ये लगा के आपने इधर लिखना है लखनऊ, ठीक है जी। तो ऐसे लिखना है आपको पूरा का पूरा नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अब नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन के नीचे डायरेक्ट बिना कोई लाइन लीव करे, सुन लो, बिना कोई लाइन लीव करे आप लिख देना नोटिस, ठीक है। बिना कोई लाइन लीव करे आप नोटिस लिख दोगे। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे, ये सब आपने सेंटर में करना था, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे गाइस आपने लिखनी है डेट, DATE, डेट जो हमारी डेट होती है वो लिखनी है। डेट लिखने का फॉर्मेट है, पहले आप डेट लिखोगे, फिर पूरा मंथ लिखोगे, फिर पूरा ईयर लिखोगे। जैसे आपका पेपर 11 मार्च को है तो आप डेट लिख देना 11 मार्च 2025, आपने पूरी डेट लगा दी है, ठीक है जी। डेट लिखने के बाद आपको फिर से सेंटर अलाइन में आना है और यहाँ पे आप डाल देंगे हेडिंग, एंड ये काम आप करना बिना कोई लाइन लीव करे, ठीक है। जितने मैंने अभी तक देखे हैं, अगर आप पूरा पिछले साल की अगर पेपर कहो तो कुछ बच्चों ने करी है लाइन लीव, कुछ ने नहीं करी है, सबको पूरे नंबर मिले। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा लाइन लीव करने का या नहीं सीन है, बट अभी जो हमें फॉर्मेट फॉलो करना है वो ये है कि ये नोटिस और इसके बीच में, ये देखो इसके बीच में तो लाइन लीव बिल्कुल भी नहीं करनी। ये देखो इन दोनों के बीच में तो आप बिल्कुल भी लाइन लीव मत करना, इन्हें बिल्कुल एक इस लाइन में, इसके सीधे नीचे वाली लाइन में ये लिख देना। इसके बाद लीव करना चाहो कर सकते हो, अदरवाइज मैं जो आपको सजेस्ट करूंगी मेरा फॉर्मेट सुन लो। ये आपकी आंसर शीट है, आपने लिखा नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है। यहाँ आपने लिख दिया सिटी, इसके जस्ट नीचे लिख दो नोटिस, कोई लाइन लीव मत करना। इस वाली साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे बिना कोई लाइन लीव करे डेट डाल दी 11 मार्च 2025, बिना कोई लाइन लीव करे बीच में यहाँ पे लिख दी हेडिंग। अब एक लाइन लीव करके यहाँ से लिखी बॉडी दिस इज टू इन्फॉर्म यू वाली, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपका जो सिग्नेचर है जो आपकी डेजिग्नेशन है, यानी कि आपका जो स्टार्टिंग का फेज है इसके अंदर आप कोई लाइन लीव मत करो, सिर्फ और सिर्फ हेडिंग के बाद से आप लाइन लीव करनी शुरू करना। एंड ये से भी जितने भी हमारे फॉर्मेट्स हैं उनमें हमें दिखाई भी यही पड़ा है कि आप ऐसे चलोगे, ठीक है जी। चलो अब देखते हैं कैसे हमें लिखना होता है अपने नोटिस राइटिंग को। यहाँ देखो ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ में जो प्लेस है जो सिटी है वो, फिर बिना कोई लाइन लीव करे आप यहाँ पे लिखोगे नोटिस, ठीक है।
फिर बिना कोई लाइन लीव करे आप लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे लिखोगे जो डेट है वो, फिर बिना कोई लाइन लीव करे आप इसके नीचे लिख देंगे गाइस हेडिंग, जो भी आपके टाइटल के अकॉर्डिंग बनती है। अब इसके बाद आप एक लाइन लीव करो, लीव वन लाइन हेयर, इसके बाद आप एक लाइन लीव करो और फिर आप यहाँ पे अपनी बॉडी लिखनी शुरू करो। ये बॉडी की फिक्स लाइंस है, इन्हीं को आप लर्न कर लो। दिस इज टू इन्फॉर्म द डैश, डैश में आप टारगेट ग्रुप का नाम लिख दोगे, स्टूडेंट्स, रेजिडेंट्स और सोसाइटी वॉटेवर जो भी होगा। दैट के आप जो भी काम होने वाला है, जैसे कि कोई अगर आप बोलो स्कूल का एनुअल फंक्शन हो रहा है, स्कूल की मीटिंग हो रही है, स्कूल का स्पोर्ट्स डे हो रहा है, या फिर अगर आप बोलो कोई सोसाइटी की, जैसे कोई सोसाइटी की मीटिंग हो रही है जहाँ पे सभी लोगों को बुलाया गया है कि उस पर कोई डिस्कशन हो रहा है, तो दैट अ मीटिंग, या फिर कोई क्लेनलीनेस ड्राइव हो रही है, अ क्लेनलीनेस ड्राइव विल बी ऑर्गेनाइज, या फिर आप लिखो इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल, और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम। ऑन के बाद आप लिख देंगे जो भी डेट पे है, टाइम पे है और वेन्यू पे है, ठीक है। लास्ट में आप लिखेंगे फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन प्लीज कॉन्टैक्ट द अंडर साइन, ठीक है। इसके साथ में कुछ डिटेल्स आपको लिखनी होगी जो भी आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिमांड करेगा। जैसे मैंने आपको कहा है कि आपको बोला गया है कि आपका स्कूल है एबीसी पब्लिक स्कूल और आपके स्कूल ऑर्गेनाइज करा है हिस्ट्री टूर, ठीक है, म्यूजियम को, उसमें बच्चों को जाना है, तो ऑब्वियसली उसके कुछ पैसे लगेंगे, तो आप लिख देना स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू पे ₹500 टू देयर क्लास टीचर इफ दे आर इंटरेस्टेड टू गो। तो आपने ये लाइन एक एक्स्ट्रा लिख दी, तो वो नोटिस के क्वेश्चन के पर आप लिख सकते हो। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो नए एक लाइन को डिमांड करते हैं, कुछ में इतना भी लिख दोगे तो वो भी बहुत है, ठीक है। तो अब गाइस ये देखो आप, ये है हमारा नोटिस का एक प्रॉपर फॉर्मेट। मैं आपको क्वेश्चन से ही समझाती हूँ कि नोटिस का फॉर्मेट क्या है। एक बॉक्स आएगा, समझ में आ गया। सबसे पहले हमें लिखना होता है नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो ये होता है गाइस हमारा नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और उसके साथ में हमने सिटी का नाम डाल देना होता है, तो ये हो गया हमारा सिटी का नेम। इसके आप जस्ट नीचे जो आपकी सारी कंफ्यूजन है लाइन्स लीव करने को लेकर, इसके आप जस्ट नीचे बिना कोई लाइन लीव करे लिख देना नोटिस, ठीक है। नोटिस के बाद भी आप बिना कोई लाइन लीव करे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे डेट लगा देना, जैसे मैंने यहाँ लगाई है, ये हो गई हमारी डेट। और उसके बाद भी बिना कोई लाइन लीव करे आप यहाँ पे टाइटल लगा देना, जैसे कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा टाइटल है इंटर हाउस वेबिनार ऑन एनहांसिंग कोडिंग स्किल, ये इसका टाइटल बन रहा है, तो सीधा आपने टाइटल लगा दिया। अब इसके बाद आप एक लाइन लीव करना, इससे पहले का जितना आपका फॉर्मेट है उसमें आप लाइन लीव मत करना, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू अभी लेटेस्ट जो प्रीवियस ईयर का बच्चा जिसकी कॉपी आई है हमारे पास में, उसका फॉर्मेट इसी टाइप का बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इससे पहले लाइन लीव मत करना। आपने जब अपनी हेडिंग लगा दी है उसके और बॉडी के बीच में आप एक लाइन लीव करना, फिर जब आप ये पूरी बॉडी ऐसे लिख लोगे उसके बाद एक लाइन लीव करना एंड देन अपना नाम लिखोगे और अपनी डेजिग्नेशन लिखोगे। सम स्टूडेंट्स वर आस्किंग अबाउट द सिग्नेचर, तो सिग्नेचर नेम और डेजिग्नेशन लिखा होता है, बट हमने जितने भी सीबीएसई के स्टडी मटेरियल के या पीवाईक्यूज के एग्जाम्पल देखे हैं उसमें सिग्नेचर की जगह सिर्फ नाम और डेजिग्नेशन लिखा है, और कहीं ना कहीं साइन मतलब ही ये है यहाँ पे कि आपको नाम लिखना है और डेजिग्नेशन लिखनी है। तो अगर आपने अपना नाम लिख दिया जो गिवन है और नीचे डेजिग्नेशन लिख दी तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो नोटिस का फॉर्मेट समझ में आ गया। सबसे पहले सेंटर अलाइन करके नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखोगे उसकी सिटी के साथ, सिटी भूल गए तो गलत है, सिटी भी लिखनी है। फिर बिना कोई लाइन लीव करे आप नोटिस लिखोगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे बिना कोई लाइन लीव करे डेट डाल देना, फिर बिना कोई लाइन लीव करे सेंटर अलाइन करके हेडिंग लगा देना। अब एक लाइन लीव करके जो बॉडी है वो लिखना, एंड फिर एक लाइन लीव करके आपने नाम लिखना है और जो है डेजिग्नेशन जो होती है वो लिखनी है। फॉर्मेट समझ में आ गया। अब मैं आपको एक बार जो हमारा करंट फॉर्मेट है सीबीएसई का उसके हिसाब से इसको जो बॉडी की लाइंस है वो दिखा देती हूँ, ठीक है। रीड करते हैं इस क्वेश्चन को। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, हमारे सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, इंटर हाउस वेबिनार। ये देखो अब आपको ना यहाँ से पहचानना है, टाइटल में से ही अपनी हेडिंग जो होती है ना वो पहचान लेनी है। इंटर हाउस वेबिनार ऑन कोडिंग स्किल, तो ये नेम ऑफ द इवेंट आपको पता चल गया। आप ऐसे हाईलाइट कर लेना अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर, ठीक है, जैसे कि अपने दिमाग में कर लेना, पेन में मत चलाना उसमें। एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंप्यूटर क्लब, प्रेसिडेंट हो तुम, तुम्हें डेजिग्नेशन मिल गई, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा ना पेपर पे। कंप्यूटर क्लब के हो, ये भी पता चल गया। राइट अ नोटिस टू इन्फॉर्म ऑल मेंबर्स, मेंबर्स को इन्फॉर्म करना है, हाउस मेंबर को, स्टूडेंट्स को नहीं करना, देखो हाउस मेंबर को करना है। फ्रॉम 9 to 12 अबाउट द वेबिनार एंड स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन इन्वाइटेड पर हाउस, ठीक है। इंक्लूड अदर डिटेल्स इफ नेसेसरी, ठीक है। चलो तो हमने लिखा, कोई स्कूल का नाम गिवन है नहीं है ना, हमने खुद बना दिया, सनशाइन पब्लिक स्कूल, ये लगाया, एक कॉमा, न्यू दिल्ली लिख दिया। फिर बिना कोई लाइन लीव करे नोटिस लिखा, बिना कोई लाइन लीव करे पेपर की डेट डाल दी 11 मार्च 2025। बिना कोई लाइन लीव करे हमने यहाँ पे हेडिंग ऊपर से कॉपी करके लिख दी, इंटर हाउस वेबिनार ऑन एनहांसिंग कोडिंग स्किल्स।
ये हो गई हमारी हेडिंग। अब हमने एक लाइन लीव करके लिखा वही जो हमने लर्न करा है, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल। ऑल में क्या लिखा है हमने, हाउस मेंबर्स, तो हमने फिल इन द ब्लैंक ही तो करें उस वाली लाइन में, फ्रॉम क्लासेस 9 to 12 दैट एंड इंटर हाउस वेबिनार ऑन एनहांसिंग कोडिंग स्किल विल बी हेल्ड ऑन, डेट क्या लिखी हमने 20 मार्च लिख दिया। अब इसके फ्यूचर की डेट लिखना है, इसके पास्ट की मत लिख देना, फ्रॉम 10 AM to 12 PM, ठीक है। अब देखो कैसे होगा, अब इसको तुम ऑडिटोरियम में नहीं लिख सकते हो क्योंकि वेबिनार लिखा है, वेबिनार मतलब ये ऑनलाइन होगा, तो इसलिए हमने विया जूम लिख दिया, विया स्काइप लिख देना, ठीक है, स्काइप लिख देना, ठीक है। ईच हाउस इज इन्वाइटेड टू रजिस्टर अप टू 10 पार्टिसिपेंट, यहाँ पे लिखा है ईच हाउस ने कितने बच्चे देने हैं, तो भाई ईच हाउस इज रजिस्टर्ड अप टू 10 पार्टिसिपेंट्स, इंटरेस्टेड स्टूडेंट शुड सबमिट देयर नेम टू देयर हाउस कैप्टन्स बाय 15 मार्च 2025, डेडलाइन दे दी। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइड राजन शर्मा, प्रेसिडेंट कंप्यूटर क्लब, ठीक है जी। सो यहाँ पे हमने बना दिया अपना जो है एक नोटिस। अगर आपको ये वाला नाम ना लिखना हो राजन शर्मा और आपने अगर XYZ लिख दिया तो भी आपको पूरा नंबर लिखेंगे कि कोई आपने फिक्शियस नाम नहीं बनाया, आपने XYZ लिख दिया। और यहाँ पे आप सनशाइन पब्लिक स्कूल की जगह ABC पब्लिक स्कूल और PQR सिटी लिखोगे तो भी बिल्कुल सही है, ठीक है जी। तो ये छोटी छोटी बातों को नई कन्फ्यूजन मत बनाओ। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन हमारे CBSE के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है बिल्कुल, यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं। यू आर साहिल सृष्टि, हेड बॉय हो हेड गर्ल हो SKV लक्ष्मी विहार के, आपके स्कूल का नया ऑडिटोरियम बन रहा है जिसको इनॉग्रेट करेंगे डेप्यूटी CM, नोटिस लिख दो। तो हमने लिखा है SKV लक्ष्मी नगर दिल्ली, बिना कोई लाइन लीव करके लिखा नोटिस, बिना कोई लाइन लीव करे यहाँ पे हमने क्या डालना है, डेट डालनी है, बट ये डेट 7 जनवरी 2024 लिए लिखी है क्योंकि स्टडी मटेरियल का स्क्रीनशॉट लगाया मैंने, हम अपनी वही डेट लगाएंगे अभी पेपरों के आसपास वाली 11 मार्च 2025। फिर बिना कोई लाइन लीव करके यहाँ पे हमने क्या हो रहा है, इनॉग्रेशन सेरेमनी है, लिख दिया इनॉग्रेशन सेरेमनी। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट में आपने बताया क्या इवेंट है, न्यू स्कूल ऑडिटोरियम इज गोइंग टू बी इनॉग्रेटेड ऑन, डेट लिख दिया 15 जनवरी 2023, हम इसको क्या करेंगे 15 मार्च 2025। क्यों, मैं इसकी डेट बदल रही हूँ ना, अब इसके अकॉर्डिंग अभी बदलते रहो, ठीक है। At 10 AM by the Honorable Deputy CM of Delhi, all the students along with their parents are invited to attend the program. All guests are requested to occupy their seats by 9:30 AM. साहिल सृष्टि, हेड बॉय हेड गर्ल। इसमें आप अगर अंडरसाइन वाली लाइन नहीं भी लिख रहे हो तो चल रहा है क्योंकि क्या है, आना ही तो है इसके अंदर, ठीक है जी। अब आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, जो यहाँ पे डेट लिखी है ना, जैसे मैंने यहाँ लिखा 12 मार्च 2025, तो यहाँ पे कौन सी डेट जाएगी, इसके फ्यूचर की जाएगी। यहाँ आप 16 मार्च लिख दो, 18 लिख दो, इससे पास्ट की डेट मत लगा देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो, ये एक सोसाइटी का नोटिस है, ऐसे भी कोई नोटिस आ सकता है। ड्यू टू एक्यूट वाटर शॉर्टेज इस समर में यू आर कंसर्न्ड अबाउट एडवाइजिंग रेजिडेंट्स ऑफ योर कॉलोनी फॉर सेविंग वाटर। हमें कॉलोनी वालों को कहना है भाई पानी सेव कर लो। एज अ प्रेसिडेंट ऑफ RWA ब्लॉक वसंत कुंज दिल्ली, तो इसमें कोई इवेंट नहीं है, उन्हें बस हमने नोटिस देना है कि भाई साहब पानी वेस्ट आप मत कीजिए। तो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन A ब्लॉक वसंत कुंज, जो एड्रेस है हमने पूरा इंस्टीट्यूशन का नाम लिख दिया, बिना कोई लाइन लीव करे लिखा नोटिस, फिर बिना कोई लाइन लीव करे यहाँ पे डेट लगा देना 11 मार्च 2025 आप यहाँ पे लिख दोगे। बिना कोई लाइन लीव करे हमने एक टाइटल बना दिया वाटर क्राइसिस, और फिर हमने लिखा ऑल द रेजिडेंट ऑफ वसंत कुंज A ब्लॉक आर रिक्वेस्टेड नॉट टू वेस्ट पोर्टेबल वाटर फॉर क्लीनिंग देयर कार्स, वरांडास, ड्राइवेज एक्सेट्रा। तो खुद सोचो कैसे बोलोगे सामने वाले को कि पानी वेस्ट मत करो, तो हमने बता दिया कि भाई ये सब करने के लिए अपना जो है मत करो पानी को वेस्ट, और वाटरिंग द प्लांट्स विद द पाइप लिख देना। ड्यू टू एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर दिस समर, की इतनी कमी हो रही है पानी की तो ये सब मत करो। अ फाइन ऑफ ₹500 विल बी इम्पोज ऑन द डिफॉल्टर्स, काइंडली सेव वाटर फॉर अ बेटर टुमारो। एक लाइन लिख करके प्रेसिडेंट, अपना जो है आपने नाम लिखना है, नाम गिवन है कोई भी नाम लिखना, XYZ, ठीक है, प्रेसिडेंट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का। तो ये आप देख सकते हो, ये कुछ हमारे को फॉर्मेट्स गिवन है हमारी प्रैक्टिस के लिए। बस अब और नहीं प्रैक्टिस कर रहे, अब अगले टॉपिक पे आते हैं हमारे, जो है हमारा इनविटेशन राइटिंग। बट मैं इनविटेशन से पहले ना जॉब एप्लीकेशन लेटर टू राइटर करा रही हूँ, इनविटेशन अभी रुक के करूँगी, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं जो है एप्लीकेशन फॉर जॉब। तो ये जॉब एप्लीकेशन लेटर टू राइटर के साथ चॉइस में आएगा, ठीक है। तो अगर आप मुझसे पूछते हो कौन सा करो, तो दोनों को ही पढ़ के जाओ, बट अगर जॉब एप्लीकेशन आसान लग रहा हो तो पहले इसे करना, क्योंकि इसका जो फॉर्मेट है वो आपको बस लर्न करके जो है फिल इन द ब्लैंक ही करना है। लेटर टू राइटर के 2 पैराग्राफ में दिमाग तो लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो आपको जो आसान लगे वो करना, मैंने तो आपको अपनी एडवाइस दे दी है। अभी जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या है, जल्दी से एक पेपर पेन उठा के ले आओ और ये बनाना शुरू कर दो। सबसे पहले आएगा सेंडर का एड्रेस, जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। एक लाइन लीव करके फिर आप डेट लिखोगे, जो भी आपके पेपर वाली डेट होगी, जो आपको लिखनी है वो लिख देना। फिर आप डेजिग्नेशन ऑफ द रिसीवर रखोगे। जॉब लेटर के अंदर डेजिग्नेशन ऑफ द रिसीवर या तो क्वेश्चन में गिवन होती है, या आप लिख देना द मैनेजर, क्योंकि कंपनी में ये तो जॉब मांगेंगे तो उसके मैनेजर को लिख दिया, और जो कंपनी होगी उसका नाम। स्कूल होगा तो आप लिख दोगे द
प्रिंसिपल, ठीक है, और जो स्कूल का नाम होगा वो आप नीचे लिख देंगे, ठीक है। फिर एक लाइन लीव करके आप सब्जेक्ट लिखोगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश। डैश में आपको जो भी पोस्ट गिवन हो कि आप शेफ बनना है तो आप शेफ लिख दोगे, अकाउंटेंट बनना है तो अकाउंटेंट लिख दोगे, रिसेप्शनिस्ट बनना है तो रिसेप्शनिस्ट लिख दोगे, जो पोस्ट होगी वो आप देख के ऊपर से लिख देना। फिर आप एक लाइन लीव करके सर या फिर मैडम, जो भी आपके क्वेश्चन में स्पेसिफाई होगा वो लिख देना। कोई नहीं बता रखा मेल है फीमेल है तो सर लिख देना, ठीक है जी। अब आपको ये लाइंस लर्न करनी है। एक पेन उठा लो, कॉपी उठा लो और ये लाइंस को एज इट इज कॉपी डाउन कर लो, क्योंकि ये लाइन अगर आपने लिख दी तो आपको फुल नंबर मिलने वाले हैं। आपको लिखना है दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन डैश। डैश में आप न्यूज़पेपर का नाम लिखोगे जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, और नहीं होगा तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया लिख देना। जैसे आपको गिवन है कि आपने द इंडियन एक्सप्रेस में एडवर्टाइजमेंट देखा है तो आप यहाँ इंडियन एक्सप्रेस लिखोगे। अगर कोई न्यूज़पेपर का नाम नहीं गिवा तो टाइम्स ऑफ इंडिया लिख देना। डेटेड में अब आपको यहाँ डेट डालनी है। अब डेट आप कौन सी डालोगे? डेट जो यहाँ लिखी है ना ऊपर, इससे पहले की डालोगे। जैसे मैंने कहा कि मैं लेटर लिख रही हूँ 11 मार्च को, तो भाई मैंने एडवर्टाइजमेंट कब देखा होगा? एक आध दिन पहले ही देखा होगा ना, तो यहाँ पे इससे पहले की डेट डालनी है कि मैंने 11 मार्च को लेटर लिखा है तो कम से कम मैंने 9 मार्च को आपका एडवर्टाइजमेंट देखा था सो एंड सो जॉब के लिए, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ डैश, डैश में जैसे मैंने कह दिया फॉर द पोस्ट ऑफ, हमने कह दिया कि इंग्लिश टीचर। आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर, जो भी आपको पोस्ट गिवन होगी लिख दोगे। ये पहला वाला पैराग्राफ लर्न कर लो। फिर आप लिखेंगे आई हैव द नीडेड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर द वर्क पोस्ट। मेरे पे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है। आई हैव प्लेजेंट पर्सनैलिटी, आई एम यंग एंड डायनामिक, आई एम हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट एंड सिंसियर, गुड कमांड ओवर हिंदी इंग्लिश, ठीक है। ये लर्न कर लिया। अब कुछ एक्सपीरियंस के बारे में बता देंगे। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, तो कोई भी आप यूनिवर्सिटी लिख दोगे कि इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करिए विद मेरिशियस मार्क, मतलब अच्छे नंबरों से। दिल्ली यूनिवर्सिटी लिख देना, मुंबई यूनिवर्सिटी, कुछ भी। आई एम प्रेजेंटली वर्किंग इन, अगर आपको टीचर का रहा है तो एबीसी पब्लिक स्कूल लिख दो कि आई एम प्रेजेंटली वर्किंग इन एबीसी पब्लिक स्कूल, ठीक है जी। आई हैव ऑल्सो गॉट 3 years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन XYZ पब्लिक स्कूल लिख दिया, क्योंकि टीचर का मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ ना। सेम अगर अकाउंटेंट का है आपका तो आपने यहाँ लिखा फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट, और आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन में आपने लिख दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई एम प्रेजेंटली वर्किंग इन ABC प्राइवेट लिमिटेड लिख देना आप तब कि कोई कंपनी बना दी। आई हैव ऑल्सो गॉट 3 year वर्किंग एक्सपीरियंस इन XYZ प्राइवेट लिमिटेड, कि हमारे पे एक्सपीरियंस भी है और अभी भी हम कहीं काम कर रहे हैं। आई एम enclosing a copy of my biodata for your perusal and kind consideration, और हम कभी भी आ जाएंगे इंटरव्यू के लिए जैसे आपकी कन्वीनियंस हो। इफ गिवन अ चांस टू सर्व योर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन, आई अश्योर यू कि हम बहुत अच्छे से काम करेंगे एंड अप टू योर सेटिस्फैक्शन। एंटिसिपेटिंग अ फेवरेबल रिस्पॉन्स, थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, नेम एंड क्लोजर। अब जो ये वाली लाइन है देखो, एक्सपीरियंस वाली हो, प्रेजेंटली वर्किंग, तुम चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो बट लिख दो तो अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। अब ये इसका स्क्रीनशॉट क्लिक करो जल्दी से, और मैं इंस्टाग्राम आईडी पे इसे अपलोड कर दूंगी फॉर्मेट को, वहां से एक्सेस कर लेना, ठीक है जी। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका, ठीक है। अब ये अभी पूरा नहीं हुआ है, जॉब लेटर पूरा तब होता है जब आप नीचे एक बना दोगे बायोडेटा भी, ठीक है। और बायोडेटा लिखना सेंटर लाइन करके, और इसको बाद में बॉक्स में बंद कर देना, ठीक है जी। बायोडेटा यहाँ सेंटर में लिखना, जैसे मैंने यहाँ लिखा ना, यहाँ नहीं, सेंटर में लिखना बॉक्स के अंदर। वेट अ सेकेंड, बायोडेटा लिखा यहाँ सेंटर में, और इस पूरे को आपको एक बॉक्स में एंड में बंद कर देना है तरीके से, स्केल से। नाम लिखोगे, फादर नेम लिखोगे, डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, एड्रेस, एज, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन को ऐसे टेबल में बनाना। एग्जामिनेशन का नाम आप लिखना 10th 12th ग्रेजुएशन, जो भी पोस्ट जो लिखोगे। इंग्लिश की टीचर है तो BA में लिख दिया, अकाउंटेंट है तो BCom लिखा, MCom लिखा, इस हिसाब से। नेम ऑफ बोर्ड CBSE और कोई यूनिवर्सिटी लिख देना। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन स्किप कर देना, ईयर ऑफ पासिंग लिखो और परसेंटेज लिख दी। अब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहो तो लिख सकते हो वरना स्किप कर देना। वर्किंग एक्सपीरियंस लिख सकते हो, 2 साल काम करा है, यहाँ पे 3 साल काम। हॉबीज, एक्सपेक्टेड सैलरी, नेगोशिएबल। अब रेफरेंसेस लिखनी होती है। रेफरेंसेस क्या होती है? 2 लोगों के नाम लिखने हैं विद देयर फोन नंबर, जो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल से आपको दिखाती हूँ कि ये हमारा कैसे बनता है। जो हमारा बायोडेटा होता है ना, वो कैसे बनता है, ये देखो ऐसे बनता है बायोडेटा। जैसे आपने बायोडेटा लिखा, नाम लिखा एक आदमी का, प्रेम रघुवंशी, उसके पापा का नाम लिख दिया, उसकी डेट ऑफ बर्थ लिख दी, एड्रेस लिख दिया, एज लिख दी, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, क्वालिफिकेशन का कॉलम बना दिया कि उसने 10th CBSE की चिमने पब्लिक स्कूल से 2001 में करी है 91% से, 12th BEC से करी है 89%, BCom करी है जयपुर यूनिवर्सिटी से 2006 में 86% आई है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन MBA करा है 2008 में 78%। वर्क एक्सपीरियंस में बता दिया कि कहाँ पे वर्क करा है, मार्केटिंग मैनेजर विस्तास एंटरप्राइजेस। अब देखो ये मेडअप नेम है ना, विस्तास एंटरप्राइजेस तुम्हारी बुक है। करंटली वर्किंग इन मार्केटिंग हेड शिनाया एंटरप्राइजेस। हॉबीज, एक्सपेक्टेड सैलरी, रेफरेंसेस। रेफरेंस कैसे लिखते हैं यही दिखा रही हूँ मैं आपको। 2 लोगों का नाम लिखा विद देयर फोन नंबर, ये हो गई रेफरेंसेस, और उनको बता दिया वो कौन है। जैसे कि अगर स्कूल है तो 2 टीचर का नाम लिख दिया,
कोई और चीज़ है तो जैसे मिस्टर, यहाँ लिखा है CEO ऑफ, पुराने वाली कंपनी का CEO लिख दिया, मिस्टर केशव दास यहाँ पे लिख दिया उनका MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर, ये डाल दिया कोई भी नंबर ऐसे क्रॉस लगा लगा के। तो ये है सिंपल सा फॉर्मेट, और इसको एंड में आप बॉक्स में ज़रूर बंद कर देना पूरे के पूरे बायोडेटा को। तो ये इसका स्क्रीनशॉट क्लिक करो, जल्दी से लिखो इसे, बायोडेटा को बनाओ। इसमें लर्निंग वाला काम है, इसमें कोई बुद्धि लगानी ही नहीं है, बस इसको फिल इन द ब्लैंक करना होगा एग्जाम के अंदर। नेम, फादर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, एज, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, नेशनैलिटी, मेडिकल स्टेटस, क्वालिफिकेशन बना के लिखते रहोगे। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, करंटली वर्किंग, रेफरेंसेस, और इस डब्बे को बंद कर देना है। यू विल गेट फुल मार्क्स। तो ये लर्न कर लो पहले पूरा फॉर्मेट हमारा जॉब एप्लीकेशन का, और फिर आपने बायोडेटा। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको कराऊं, ये देखो, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। देखो ये देखो, ये रहा। यू आर प्रेम पारुल, 16, TT नगर, भोपाल, ठीक है। यू वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, क्या लिखा है, मार्केटिंग मैनेजर इन अ रेप्यूटेबल फर्म इन मुंबई। राइट अ लेटर टू द पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ऑफ चैतन्य एंटरप्राइजेस मुंबई अप्लाइंग फॉर जॉब। तो हमने एड्रेस गिवन है 16 TT नगर। अब आपको पूरा का पूरा ये खुद से अटेम्प्ट करना है एज पर द, मैंने आपको जो फिल इन द ब्लैंक वाला गाइड बताई है कि आप ऐसे करोगे। ओके, अगला टॉपिक जो है लेटर टू एडिटर, ये आएगा हमारी जॉब एप्लीकेशन के साथ हमारा चॉइस में, तो तुम्हारा जो मन हो आप वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट हमारा क्या होता है, ठीक है। तो कहाँ लाइन लीव करनी है, मैंने जो ये एरो लगाया है, एरो वाली जगह पे लाइन लीव होगी। सबसे पहले आप सेंडर का एड्रेस लिखोगे, फिर एक लाइन लीव करके डेट लिखी, फिर एक लाइन लीव करके आपने लिखा द एडिटर, नेम ऑफ द न्यूज़पेपर और एड्रेस, फिर एक लाइन लीव करके आप लिखोगे सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, जिस भी सब्जेक्ट पे आप वो लेटर लिख रहे हो, फिर एक लाइन लीव करके सर या फिर मैडम, एंड देन एक लाइन लीव करके आएगा आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, जो आपको यही लिखना है किसी भी टाइप के लेटर टू एडिटर में, ठीक है। कैसे लिखना है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टूवर्ड्स, और टूवर्ड्स के आगे लगाते हैं गाइस हम यहाँ पे डैश। अब जो भी आपको प्रॉब्लम दे रखी होगी, आपको एग्जाम वाली कॉपी में से, अपने क्वेश्चन पेपर में से देख के लिख देना। जैसे आपको एक प्रॉब्लम दी है कि आपके एरिया के अंदर ना बहुत ही ज़्यादा नॉइज पॉल्यूशन हो रही है, तो उस पर आप आते हुए जो है वहाँ लेटर लिख रहे हो एडिटर को, तो टूवर्ड्स द अथॉरिटीज, टूवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ एक्सट्रीम नॉइज पॉल्यूशन इन माई लोकेलिटी, आपने ये लिख दिया। तो ये हो गई, कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिस पे कोई अथॉरिटी गवर्नमेंट काम करेगी। अब कुछ इश्यूज ऐसे आते हैं जिन पे गवर्नमेंट का काम करने का नहीं है, वो सोसाइटी के भले के लिए होते हैं, जैसे कि सेव वाटर, कि आपने माने कि एक आर्टिकल आपका छप जाए अखबार के अंदर सेव वाटर के ऊपर, तो तब आप ये वाली लाइन लिखना, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन इशू ऑफ सेविंग वाटर या वेस्टिंग वाटर, तब आप लिख दोगे, ठीक है। ऑन द इशू ऑफ हाउ टू सेव वाटर, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो आपको मैं ये बता रही हूँ, या फिर आपने को इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग पे आया, ऑन द इशू ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग, कि आपने इस पे लिख दिया। जैसे कि दो टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे जिसमें कोई प्रॉब्लम है और गवर्नमेंट को उस पर स्टेप लेना है, बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, सड़कें खराब है, और जो है गार्बेज प्रॉब्लम है, ये सब क्या है, ये कोई प्रॉब्लम है जिस पे गवर्नमेंट मदद करेगी, तो तब आप फर्स्ट वाली लाइन लिखोगे। अगर कोई ऐसी लाइन आई, समझ रहे हो, जिस कोई इशू हो कि वुमेन एम्पावरमेंट पे लिखना है, एनवायरमेंट को सेव करने पे लिखना है, तब आप सेकंड वाली लाइन लिखना, दैट्स इट, आपका ये वाला फर्स्ट पैरा खत्म। फिर सेकंड पैराग्राफ में आप उस वाली प्रॉब्लम की डिटेल दोगे, जो इशू है उसकी डिटेल दोगे। देन थर्ड वाले पैराग्राफ में आप ये वाली लाइन लिख सकते हो, आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट दिस मैसेज थ्रू योर न्यूज़पेपर टू स्प्रेड मास अवेयरनेस इन दिस रिस्पेक्ट, ठीक है। इतना लिख देना आप, अगर कोई इशू हो और अगर कोई वो हो हमारा पूरा कोई अथॉरिटी वाला हो, तो एंड आई होप माई कंसर्न ड्रॉज द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। लास्ट में आपको क्या लिखना है, नीचे आप अपना जो नाम गिवन है उसको लिख देंगे, एंड ये हो गया हमारा लेटर टू एडिटर फुल ऑन कंप्लीट। एक एग्जाम्पल क्वेश्चन से आपको दिखाती हूँ कैसे करना है हमने लेटर टू एडिटर कंप्लीट। एग्जाम्पल क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली अबाउट द वाटर स्केयरसिटी। अब ये क्या है, वाटर स्केयरसिटी इन योर लोकेलिटी सजेस्टिंग वेज टू इम्प्रूव इट, ठीक है जी। हाईलाइट करो प्रॉब्लम को, यू आर राधिका माधव, हाउस नंबर 123 जनकपुरी न्यू दिल्ली। तो सेंटर एड्रेस आ गया हमारा 2025, एक लाइन लीव करके द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, ठीक है। फिर एक लाइन लीव करके हमने सब्जेक्ट लिखा वाटर क्राइसिस इन जनकपुरी, ऊपर से टाइटल में से देखकर सर, एक लाइन लीव करके फिर हमने लिखा थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ, क्योंकि ये प्रॉब्लम है ना तो प्रॉब्लम वाली लाइन डाली, वाटर स्कैरसिटी इन जनकपुरी। अब आपने प्रॉब्लम बता दी क्या दिक्कत हो रही है, फॉर लास्ट फ्यू वीक्स हमारी लोकेलिटी में शॉर्टेज ऑफ वाटर है, सिंपल, कुछ बहुत मुश्किल नहीं आएगा लेटर टू एडिटर में। जो भी प्रॉब्लम है उसको आप सोचना कि कोई आपको आ गई कि आप टू एनिमल्स आ गई कि लोग एनिमल्स पे अत्याचार कर रहे हैं, या आपको आ गया जैसे कि अगर हम कहें कि आपके यहाँ पे
बच्चों के पेपर चल रहे हैं और वहाँ पे लाइट नहीं आ रही है, उस पर लिखो। तो यहाँ पे बीच वाले पैराग्राफ में क्या लिखोगे, लाइट नहीं आएगी तो बच्चों को कितनी दिक्कत होगी, वही 4-5 बातें इंग्लिश में लिख देना। तो इस बीच वाले पैराग्राफ से डरो मत, और बहुत डर लगता है तो जॉब एप्लीकेशन कर लेना, ठीक है। तो बता दो लाइव चैट में आपको कौन सा बेटर लग रहा है, जॉब एप्लीकेशन या ये, ठीक है। तो आपने बता दिया फॉर द लास्ट फ्यू वीक्स और लोकेलिटीज सफरिंग फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ वाटर, हमें बस पानी मिलता है कुछ समय के लिए, बाकी पूरा दिन पानी नहीं होता है। वाटर रिक्वायरमेंट हम फैमिलीज़ की बहुत ज़्यादा है, कंप्लेन करी अथॉरिटीज़ को बट कोई एक्शन नहीं लिया गया है, बात बता दी। फिर लास्ट में आपने लिखा द जल बोर्ड शुड मेक प्रोविजन फॉर वाटर टैंकर्स, इसमें लिखा है ना सजेशन दो, तो हमने लिख दिया वाटर टैंकर्स भिजवाए अलग अलग घंटों पे। आई होप दैट एडिक्वेट मेजर विल बी टेकन बाय द अथॉरिटीज टू इंश्योर एडिक्वेट सप्लाई ऑफ गुड वाटर इज इन माई लोकेलिटी। योर्स ट्रूली राधिका या फिर माधव, ट्रूली भी लिख सकते हो आप अपना सिंसियरली की जगह। तो एक और प्रोजेक्ट देख लेते हैं हम, सेंडर एड्रेस गया, एक और है ये यू आर जिन जैसिका आर्मी पब्लिक स्कूल के, और आपको जो है लेटर लिखना है एडिटर को टू कोप अप विद द स्ट्रेस। अब स्ट्रेस आ गया तो स्ट्रेस में गवर्नमेंट कुछ करेगी नहीं, ये तो एक बर्निंग इशू है ना, तो चलो इसमें हमारी लाइन दूसरी वाली जाएगी। सेंडर एड्रेस लिखा, एक लाइन लीव करके डेट, एक लाइन लीव करके आपने द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, सब्जेक्ट में प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेस बाय स्टूडेंट्स। अब इसमें लिखा थ्रू द कॉलम ऑफ ए स्टूडेंट न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन, ये फर्क देख लेना, उसमें प्रॉब्लम लिखना है, इसमें व्यूज लिखना। ऑन द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेस अमंग स्टूडेंट्स ड्यू टू हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, अब स्ट्रेस से क्या क्या होता है वो बातें बता दी, एंड लास्ट में वही कि किस तरीके से आप इसको जो है अपने आर्टिकल को पब्लिश कीजिए। ओके, तो ये हो गया गाइस फॉर्मेट हमारा लेटर टू एडिटर का। कोई कंफ्यूजन हो तो सबसे पहले जाएगा सेंडर का एड्रेस, ठीक है, फिर एक लाइन लीव करके डेट जाएगी, फिर एक लाइन लीव करके एडिटर न्यूज़पेपर का नाम और उसकी सिटी, फिर एक लाइन लीव करके आपने सब्जेक्ट लिखना है, एक लाइन लीव करके सैल्यूटेशन, फिर 3 पैराग्राफ वाली बॉडी, एंड देन एक लाइन लीव करके आपने योर सिंसियरली लिखो, ट्रूली लिखो, फेथफुली लिखो, एक ही बात है, और नाम लिख देना जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, वरना XYZ, ठीक है जी। तो विद दिस आपका ये पूरा का पूरा ये हमारे को CBSE की मार्किंग स्कीम के हिसाब से गिवन है। ये हो गया हमारा लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है मैंने आपको बता दिया, ये आप स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो, जो लाइन आपको लर्न करनी है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की, और जो लाइन आपको लर्न करनी है पैराग्राफ नंबर 3 की। चलिए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जो है हमारा आर्टिकल राइटिंग। अगले टॉपिक को जो है आर्टिकल राइटिंग, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है इसका, इसके फॉर्मेट में कुछ भी नहीं करना है। क्या होता है हमारा आर्टिकल राइटिंग, आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा और उस पर आपको अपने व्यूज लिखने हैं। अब पहले मैं आपको टिप दे रही हूँ, कई बच्चों को आर्टिकल से बहुत डर लगता है। देखो ये आर्टिकल और रिपोर्ट इसमें खुद से बना के लिखना है, तो गाइस जिस भी बच्चे को लाइव चैट में बताओ डर लगता है आर्टिकल राइटिंग से, तो बता दो, देखो डरने से तो कुछ भी नहीं होनेगा। ट्राई आपको करके इंग्लिश में लिखना होगा, तुम अपने आप को इतना डिमोटिवेट मत करो और इतना कम मत समझो कि तुम 4 लाइनें नहीं लिख सकते हो एक सिंपल से टॉपिक पे। जो भी टॉपिक आएगा, जैसे पॉल्यूशन आ जाए, सेव ट्रीज आ जाए, क्रुएल्टी टू एनिमल्स आ जाए, वुमेन एम्पावरमेंट आ जाए, मेक इन इंडिया आ जाए, डिजिटल इंडिया आ जाए, कोई भी टॉपिक आ जाए, मुश्किल से मुश्किल आ जाए, आसान से आसान आ जाए, पहले डरना मत। अगर डर गए तो आर्टिकल लिखा ही नहीं जाएगा, ठीक है। और बहुत मुश्किल लग रहा हो आर्टिकल तो आप रिपोर्ट कर सकते हो, वरना कई बच्चे आर्टिकल ही करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ क्या फॉर्मेट है और कैसे आप अपने दिमाग में सोचोगे कि उस टॉपिक पे मैं क्या लिखूँ। तो आर्टिकल का फॉर्मेट बहुत सिंपल सा, पहले लिखना होता है टाइटल, ठीक है, फिर बिना कोई लाइन लीव करे उसके नीचे बाय में लिखना है बाय, और जो भी नाम है इंसान का वो लिख देना जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये बॉक्स वॉक्स कुछ नहीं बनेगा, ये बस दिखाने के लिए बनाया गया है CBSE की मार्किंग स्कीम में। फिर 3 पैराग्राफ आपको लिखने हैं, इंट्रोडक्टरी पैरा, एक सेकंड पैरा और एक थर्ड पैरा। कई बच्चे 4 पैरा भी लिख देते तो भी कोई बात नहीं, तब भी पूरे ही नंबर आपको मिलेंगे। ये देख सकते हो आप, ये हमारी CBSE की मार्किंग स्कीम का ही फॉर्मेट गिवन है। ये बॉक्स सिर्फ दिखाने के लिए बना है, बनाना नहीं है आर्टिकल में बॉक्स। टाइटल बाय लाइन लिखी सेंटर अलाइन करके, फिर इंट्रोडक्टरी पैरा, टॉपिक और हमारा कंक्लूडिंग पैरा, ठीक है जी। ये दिखाती है, देख सकते हो, एक सिंपल सा आर्टिकल हमारा द लास्टिंग वैल्यू ऑफ बुक्स, बुक्स की इंपॉर्टेंस पे। तो आपको बुक्स की इंपॉर्टेंस पे लिखने को आया, तो एक आपने उसका टाइटल बना दिया द लास्टिंग वैल्यू ऑफ बुक्स, फिर लिखा बाय, और बाय के साथ में कोई भी नाम जो गिवन है क्वेश्चन में वो, वरना खुद से बना के लिख दिया। ये हुआ सेंटर अलाइनमेंट। फिर लेफ्ट हैंड साइड से 3 पैराग्राफ लिख दिए, बुक्स क्या है, बुक्स कितनी ज़रूरी है, और एंड में एक पॉजिटिव एंड पे उसको बंद कर देना है। जब भी आर्टिकल को एंड करो तो वो थोड़ा पॉजिटिव नोट पे करना। यही है हमारा सिंपल सा आर्टिकल का फॉर्मेट। टाइटल लिखना है, बाय लिखना है और नाम लिखना है जो गिवन है सेंटर अलाइन करके, फिर एक लाइन लीव करके आपने पहला पैरा लिखना है, और एक और लाइन लीव करके सेकंड पैरा, फिर एक लाइन लीव करके थर्ड पैरा। कई बच्चों को ना समझ में नहीं आता दीदी पैराग्राफ के लिए लाइन लीव कैसे करें। तो जैसे ये आपकी शीट है, इस पे आपने लिखा टाइटल जो भी है सेंटर में, बाय लिखा, नाम लिख दिया।
एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, फिर एक लाइन लीव करके दूसरा पैरा, फिर एक लाइन लीव करके तीसरा पैरा। ये आपका आर्टिकल का फॉर्मेट है। और जो करेक्ट आर्टिकल की अगर आप वर्ड लिमिट देखो तो अगर आपका आर्टिकल 1.5 पेज में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। 1 25% अगर दूसरे वाले पेज का जा रहा है तो वो अच्छी बात है। अगर खाली एक पेज में लिखोगे तो वो थोड़ा कम लगेगा, बट जैसा आपको लग रहा हो आप लिखना। हमारे आर्टिकल की वर्ड लिमिट है 120, 130, 140, 150 तक आप इसको लेके जा सकते हो। कोई टेंशन मत लेना कि 2 वर्ड फालतू लिख दोगे तो ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, बुक्स के ऊपर है, सिंपल लिखो, बुक्स आर कॉन्स्टेंट कंपेनियन, दे आर ग्रेट सोर्सेज। अब इसको रीड करके मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगी, यही थोड़ी टॉपिक आ जाएगा। तो जो भी आपका टॉपिक आएगा अपने दिमाग में हिंदी में 2-4 लाइनें बनाते रहना। और वैसे हमारे को हिंट वाला डब्बा भी मिलता है, उसमें से देख के वही वाली लाइनों को खींच खींच के लिखते रहना, ठीक है। उसी वाली लाइन को आगे पीछे बढ़ाकर आप लिख देना। अब नेक्स्ट करा देती हूँ इसके साथ का टॉपिक। इसके साथ में अगली चॉइस में हमारे पास जो टॉपिक है वो है रिपोर्ट राइटिंग। अगर आर्टिकल बहुत ही मुश्किल लग रहा हो तो रिपोर्ट कर लेना। तो आर्टिकल का फॉर्मेट डन है, बता दो। बीच में टाइटल डालना है, फिर बिना कोई लाइन करीफ करे बाय और नाम लिख देना और 3 पैराग्राफ बना देना। होम्स फॉर द एजेड इन इंडिया, ओल्ड एज होम के ऊपर अगर आपको आ जाए तो होम्स फॉर द एजेड इन इंडिया, बाय लिखा, गर्ल्स एंड बॉयज का कई बार अलग अलग नाम गिवन होता है, पहला पैरा, दूसरा पैरा, तीसरा पैरा। ये है आर्टिकल का हमारा फॉर्मेट। कोई बॉक्स नहीं बनेगा इसके अंदर, सिंपल पेपर पे लिखना है, ठीक है जी। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ओके गाइस, तो अब अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं, इनविटेशन राइटिंग, जिसपे तुम्हें बहुत सारे कंफ्यूजन्स है ना। कंफ्यूजन जल्दी बता दो लाइव चैट पे। चलो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारा एक एक डाउट क्लियर कर दूं और बॉक्सेस वाले डाउट भी पूरे क्लियर कर दूंगी, ठीक है। ये जितने भी नोटिस और जो इन्विटेशन मैं पढ़ा रही हूँ इसका गूगल ड्राइव लिंक ऑलरेडी अवेलेबल है, तो फॉर्मेट्स के बाद में आप रिवीजन करने के लिए ड्राइव से देख लेना। अभी यहाँ समझो पूरे फॉर्मेट्स को और एक कॉपी ले आओ, साथ साथ में फॉर्मेट्स को बनाते रहो, ठीक है जी। चलो सबसे पहले बात करते हैं, इन्विटेशन हमारा परमानेंट है, मतलब आएगा ही आएगा, पेपर के अंदर चॉइस भी नहीं है इसकी, आपको 4 नंबर में ये करना ही करना है अटेम्प्ट, ठीक है जी। अब इन्विटेशन हमारे 2 टाइम के होते हैं, एक फॉर्मल इन्विटेशन होता है, एक इनफॉर्मल होता है, और फिर हमने फॉर्मल का रिप्लाई पढ़ना है और इनफॉर्मल का रिप्लाई, ठीक है जी। चारों चीजें पढ़ा दूंगी, बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है जी। चलिए फायर इमोजी लगा दो कमेंट सेक्शन में, जिससे कि मोरल डाउन ना हो हमारा और मोटिवेशन के साथ हम पढ़ते रहें। चलिए अब क्या है हमारा फॉर्मल इन्विटेशन 2 टाइप का होता है, एक होता है फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड वाला, एक लेटर वाला। कार्ड वाला तब देते हैं जब बहुत सारे लोगों को इन्वाइट करना हो, लेटर वाला तब देते हैं जब हमें वीआईपी गेस्ट को बुलाना हो, स्पेशल गेस्ट को बुलाना हो। तो क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ के समझ लेना, अगर शादी आई तो कार्ड ही जाएगा, अगर लिखा हो शादी में चीफ गेस्ट को बुला रहे हो, तुम ये बहुत बड़े किसी नेता को बुला रहे हो, तो तब वीआईपी गेस्ट वाला लिख देना लेटर। अगर लिखा जा रहा है कि आप अपनी दुकान की ओपनिंग कर रहे हो, तुम्हारी दुकान खुल रही है, तो तब कार्ड ही बनेगा, क्योंकि दुकान की ओपनिंग पे तो आप कम से कम 50-60 जनों को बुलाओगे। अगर लिखा है दुकान की ओपनिंग के लिए आपको एक वीआईपी को बुला रही हो कि वो रिबन कटिंग करे, तो फिर आप कार्ड वाला नहीं लिखेंगे, हम तब लेटर टाइप लिखेंगे, ठीक है। और जब हम क्या कर रहे हैं, जब हमें बहुत सारे जनों को बुलाना है, जैसे शादी पे मेरा बर्थडे है, मुझे 200 फ्रेंड्स को बुलाना है अपने, तो मैं क्या लिखूंगी, मैं कार्ड वाला लिखूंगी। तो फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड वाला जाता है, इट इज मेंट फॉर लार्जर पीपल, ठीक है। एंड लेटर टाइप इन्विटेशन यूजुअली फॉर वीआईपीज या फिर स्पेशल गेस्ट। जैसे हमारे स्कूल के एनुअल फंक्शन में हमने क्रिकेटर को बुलाया, तो वो क्रिकेटर के यहाँ पे हम कार्ड नहीं भिजवा देंगे स्कूल के एनुअल फंक्शन का, नहीं, उनको एक लेटर लिख के भेजेंगे कि सर आप आइए, डन, ठीक है। अब क्या फॉर्मेट है, कैसे लिखना है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपने कार्ड वाले इन्विटेशन को, ठीक है। कार्ड के इन्विटेशन में आपको बॉक्स बनाना होता है, ठीक है। मैरिज आ रही है, बर्थडे आ रही है, एनुअल फंक्शन है, उस सब में आपका बॉक्स बनेगा ही बनेगा। आपको एक बॉक्स बनाना है जिससे लुक आए किसकी, कि वो एक कार्ड है। बॉक्स क्यों बनाना है, जिससे लुक आए कि वो एक कार्ड है। सबसे पहले हम यहाँ पे बीच में यानी कि सेंटर अलाइन करके लिखेंगे, सब कुछ इसमें सेंटर अलाइन होता है एक्सेप्ट हमारा आरएसवीपी। सेंटर अलाइन करके आप लिखोगे नेम ऑफ द होस्ट। तो मैं अभी एनुअल फंक्शन के एग्जांपल से दिखा रही हूँ, तो जब भी हमने कार्ड इनविटेशन बनाना है तो नेम ऑफ द होस्ट हमारा क्या होता है, पहले आता है नेम ऑफ द होस्ट, यानी कि जो बंदा पार्टी दे रहा है वो कौन है, जो इंस्टीट्यूशन पार्टी दे रहा है वो कौन है, होस्ट कौन है। तो अब अगर स्कूल का एनुअल फंक्शन है तो होस्ट कौन होता है, स्कूल वाले। बट खाली हम नहीं लिखेंगे कि एबीसी पब्लिक स्कूल का एनुअल फंक्शन है, नहीं, उससे पहले हमें एक लाइन लिखनी होती है, द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड द स्टूडेंट्स ऑफ, और फिर आप स्कूल का नाम लिख दो। जैसे इस क्वेश्चन में स्कूल का नाम है एबीसी विद्यालय बालाघाट, बालाघाट एक जगह है, ठीक है जी। आपका सबसे पहले नेम ऑफ द होस्ट हो गया कंप्लीट, ठीक है। फिर आपने लिखना होता है एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, जैसे यहाँ पे लिख रहा है कॉर्डियली इनवाइट यू टू देयर, जैसे कि यहाँ लिखा है कॉर्डियली इनवाइट यू टू देयर, तो ये एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन हो गया। यहाँ मैंने गिवन है स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन अलग अलग टाइप के, इनमें से कोई 2-4 आप लर्न कर लो,
ठीक है। उसके बाद आपको इवेंट बताना है कि कॉर्डियली इनवाइट कहाँ कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हो तो कहाँ कर रहे हो, तो इवेंट का नाम बता दिया, कहाँ हो रहा है, एनुअल स्पोर्ट्स डे पे। जब आपने इवेंट का नाम बता दिया तो उसके बाद आपने लिखना है नेम ऑफ ऑनरी, तो इसके आगे एनुअल फंक्शन, एनुअल स्पोर्ट्स डे ऑफ स्कूल लगा देना आप, ऑफ स्कूल। फिर आपने क्या लिखनी है, डेट टाइम वेन्यू की कब है, तो हमने लिख दिया 9 AM 15 फरवरी 2025 एट मौलाना स्टेडियम। ठीक है। फिर इसमें हमारे को चीफ गेस्ट लिखने होते हैं, तो हमने लिख दिया मिस्टर दीपक आर्या IAS कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट बालाघाट हैज काइंडली कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट। देन आप अपना लेफ्ट हैंड साइड पे आके RSVP लिख दोगे, मिस्टर पंकज कुमार, कोई भी अपना प्रिंसिपल का नाम लिख देंगे, प्रिंसिपल, और एक नंबर लगा देंगे यहाँ पे, और इसको बॉक्स में इंक्लूड कर देंगे। ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा एनुअल फंक्शन का इनविटेशन। अब मैं आपको शादी का इनविटेशन दिखाती हूँ, चेक करते हैं। ये देखो आप, विद हमारा CBSE के स्टडी मटेरियल से। सबसे पहले आगे क्या हो गया हमारा, नेम ऑफ द होस्ट, द प्रिंसिपल स्टूडेंट एंड स्टाफ ऑफ सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल हो गया, तो नेम ऑफ द होस्ट आ गया, नेम ऑफ द पूरा का पूरा हमने होस्ट का नाम लिख दिया। फिर हमने क्या लिखनी है, एक स्टैंडर्ड लाइन, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी। तो स्टैंडर्ड लाइन बहुत सारे टाइप की चॉइस में, आपकी बार ये वाली लिखी हुई है इसमें। ठीक है। कहाँ पे बुलाना है, ओकेजन ऑन द एनुअल फंक्शन ऑफ। ठीक है। नेम ऑफ ऑनरी आ गया, यहाँ पे किसका एनुअल फंक्शन है, स्कूल का है। टाइम लिख दिया, डेट लिख दिया 5 PM 5 सितंबर 2025। ठीक है। इन द स्कूल ऑडिटोरियम, वेन्यू भी लिख दिया। फिर चीफ गेस्ट के लिए क्या लिखा है यहाँ पे, श्री ID ढीमान एजुकेशन मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश हैज काइंडली कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट एंड गिव अवे द प्राइसेस। पूरी लाइन भी लिख सकते हो कि वो चीफ गेस्ट बनेंगे, प्राइस भी देंगे। RSVP लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, RSVP प्रिंसिपल लिखा और स्कूल का नाम लिख दिया। ठीक है। चाहो तो कोई नंबर भी लिख सकते हो, बट स्कूल का नाम लिख दिया वो भी ठीक है। प्लीज डू नॉट कैरी मोबाइल फोन्स टू द ऑडिटोरियम, एक स्पेशल रिक्वेस्ट कई बच्चे लिख देते हैं, इसको हमने बॉक्स के अंदर बंद कर दिया सिंपली। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट हमारे कार्ड टाइप इन्विटेशन का। अभी मैं आपको कार्ड टाइप इनविटेशन एक मैरिज का दिखाती हूँ। गाइस एक मैरिज का इनविटेशन यानी कि शादी का इनविटेशन। अब जब शादी का इनविटेशन है तो भी यही होगा, एक बॉक्स बनेगा, सबसे पहले बीच में आएगा नेम ऑफ द होस्ट। होस्ट का नाम क्या होगा, जो भी जिसकी भी शादी हो, जैसे मैं कह रही हूँ एक लड़की है राधिका, उसकी शादी का कार्ड बनाते हैं, तो जो राधिका है उसके एक मम्मी पापा का नाम हम लिख देंगे, जिससे कि वो नेम ऑफ द होस्ट बन जाता है। तो शादी के अरेंजमेंट है कौन करते हैं, मम्मी पापा करते हैं ना, तो नेम ऑफ द होस्ट लिख दिया मिसेज रितु एंड मिस्टर ऋतिक शुक्ला। ठीक है। पूरा आपने नाम ऐसे लिख दिया, जो आपको नहीं गिवन होगा तो आप खुद से बना के लिखोगे इसको। ठीक है। तो आपने ये लिखा, ये हो गया हमारा नेम ऑफ द होस्ट। क्या है ये, नेम ऑफ द होस्ट है। फिर आप एक लाइन लीव करोगे यहाँ पे और क्या लिखोगे, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, जो मैंने आपको कहा सिंपल एंड कर लो, कॉर्डियली इनवाइट यू टू द, और उसके बाद एक लाइन लीव करके हमें क्या लिखना है, ओकेजन की, क्या ओकेजन है, तो ओकेजन में हमने बता दिया क्या है, मैरिज है। ठीक है। ओकेजन भी हो गया। ठीक है। ओकेजन कहो, इवेंट कहो, ये भी हो गया। उसके बाद हमें नेम ऑफ ऑनरी लिखना होता है, यानी कि नेम ऑफ ऑनरी मतलब कि किसके लिए वो पार्टी हो रही है, कौन है उस पार्टी का जो है एक मेन इंसान। तो मैरिज किसके, ऑफ देयर डॉटर, डॉटर का नाम लिखेंगे राधिका। अब शादी एक जने की तो नहीं होगी, 2 जने की होगी, तो आपने लिखा विद, लड़के का नाम बना के लिख दो कोई, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया श्लोक। अब लड़के के भी मम्मी पापा का नाम लिखना होगा, जब लड़की का लिखा है तो सन ऑफ मिसेज रेखा एंड मिस्टर साहिल सहानी। ठीक है जी। फिर आपने एक लाइन लीव करी। ठीक है। और उसके बाद आपने डेट टाइम वेन्यू लिखनी है, ऑन मंडे 25 मार्च 2025 कर देते हैं इसे, एट 9 PM एट होटल एलाइट इंटरनेशनल जलंधर। एक लाइन लीव करके इधर लेफ्ट हैंड साइड पे RSVP, कोई एड्रेस लगा दिया और कोई फ़ोन नंबर लगा दिया। ये किसका हो गया, इन लोगों को हो गया, कि अगर इस पे रिप्लाई आएगा कि अगर इन लोगों कोई अगर आपका कार्ड इनविटेशन एक्सेप्ट कर रहा है तो वो इस नंबर पे रिप्लाई कर सकते हैं कि हाँ वो आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये हो गया हमारा शादी के कार्ड का फॉर्मेट। तो शादी के कार्ड के फॉर्मेट में समझ में आ गया, नेम ऑफ द होस्ट में मम्मी पापा का नाम लिखना है, कॉर्डियली इनवाइट यू टू वाली स्पेशल लाइन लिखनी है, फिर मैरिज है जो है फंक्शन है वो बताना है, डॉटर है, अगर यहाँ पे सन होगा तो यहाँ ऊपर लड़के का नाम आ जाएगा, नीचे लड़की का, और यहाँ पे डॉटर ऑफ आ जाएगा। फिर डेट टाइम इवेंट का वेन्यू बता देना है और RSVP लिख देना है बस, और बक्से में बंद कर देना। ये शादी का इनविटेशन हमारा हो गया। ठीक है जी। अगर देखा जाए तो बहुत सारी स्टैंडर्ड लाइन्स है, कॉर्डियली इनवाइट यू टू, रिक्वेस्ट इनवाइट यू जॉइन। तो जल्दी से लाइव चैट में जो लाइन तुम्हें पसंद आ रही है वो आप मुझे बता दो। ठीक है। अगर मैं इसका नॉर्मल फॉर्मेट अगर आपको दिखाऊं कि क्या है फॉर्मेट, नेम ऑफ द होस्ट लिखेंगे हम, आप फिल इन द ब्लैंक कर देना अपने क्वेश्चन में से देख के, बट मैरिज में ना आते नहीं, हमें खुद से बनानी पड़ती है इन्फॉर्मेशन। नेम ऑफ होस्ट लिखा, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन इन तीनों में से कोई भी एक हमने लिख दिया, पर्पस ऑफ इन्विटेशन बताया, ऑनरी का नाम बताया, डेट टाइम इवेंट वेन्यू, RSVP लेफ्ट हैंड साइड में, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सब बनाना है आपको अपने कार्ड इन्विटेशन के अंदर। तो कार्ड इन्विटेशन कंप्लीट। ये देखो एक कार्ड इन्विटेशन CBSE का एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। ये क्या है, बच्चे का 5th बर्थडे का। तो मिसेज एंड मिस्टर राजकरण क्या हो गया, नेम ऑफ द होस्ट आ गया। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बेनिजन प्रेजेंस, ये क्या आ गया, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन आ गया।
ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ, ओकेजन आ गया देखो 5th बर्थ एनिवर्सरी, बच्चे का 5th बर्थडे है तो इवेंट का नाम भी पता चल गया। ऑफ देयर सन, ऑनरी भी पता चल गया, किसके लिए हो रही है पार्टी, उनके बेटे के लिए, बेटे का नाम आ गया निखिल। अब इसकी तो कोई सन डॉटर तो शादी में लिखते हैं 2 जनों का नाम बस। एट देयर रेजिडेंस, कहाँ पे है, एट देयर रेजिडेंस 38 कमल कुंज वाराणसी एट 4:30 PM, डेट टाइम वेन्यू सब आ गया। ऑन 28 दिसंबर 20XX, ठीक है। RSVP लेफ्ट हैंड साइड पे मिसेज एंड मिस्टर राजकरण, एक फ़ोन नंबर लिख दिया। तो या तो आप ऐसे लिखोगे, नाम लिख के फ़ोन नंबर लिख दो RSVP पे, या एक एड्रेस डाल दो एज पर योर विश, बट आसान ये है जो होस्ट है ना उसी का नाम लिख दिया और नीचे एक फ़ोन नंबर डाल देना, ये ज़्यादा आसान है। RSVP होस्ट का नाम लिखा और एक फ़ोन नंबर डाल दिया, तो इसको आपने बॉक्स में कर दिया। ये आपका बन गया हमारा बर्थ एनिवर्सरी मतलब बर्थडे पार्टी, ठीक है जी। तो बहुत सिंपल है हमारा कार्ड इन्विटेशन। नेम ऑफ द होस्ट, स्टैंडर्ड लाइन, ओकेजन का नाम, ऑनरी, डेट टाइम इवेंट वेन्यू की, RSVP बक्से में बंद कर दिया, दैट्स इट। तो आपने एनुअल फंक्शन भी देख लिया, बर्थडे पार्टी भी देख लिया और शादी भी देख लिया है। सो अब हम देखने वाले हैं लेटर टाइप इनविटेशन, जो जज बनने के लिए, इनॉग्रेट करने के लिए इवेंट्स को किसी VIP को दिया जाता है। तो ये आ जाए एग्जाम में ना तो बिल्कुल गहरी सांस ले लेना, क्योंकि बहुत ही आराम से आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हो। इसका ये रहा पूरा का पूरा फॉर्मेट मैंने आपको दे दिया है, इसको एज इट इज तुम्हें कॉपी कर देना है, जो भी आपको इवेंट आएगा उसे ऑर्गेनाइज करा के। अगर आ जाए कार्ड वाला नहीं, अगर आपको आ जाए ये हमारा ये फॉर्मल इन्विटेशन लेटर टाइप वाला, कैसे पता लगाओगे कि फॉर्मल इन्विटेशन लेटर में देना? आपको लिखा आएगा अगर कभी चीफ गेस्ट को बुलाओ या किसी स्पेशल VIP को बुलाओ किसी भी पर्पस के लिए, तो VIP और स्पेशल को लेटर ही जाता है। सबसे पहले इसमें क्या लिखना होता है, सेंटर का एड्रेस जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो मैंने कहा ABC पब्लिक स्कूल की मैं प्रिंसिपल हूँ और मैं बुला रही हूँ मिस्टर करण शर्मा को, जो मेरे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, कि मेरे एनुअल फंक्शन में वो आए स्कूल के। तो सेंटर का एड्रेस मैंने क्या लिखा, ABC पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ ना मैं, तो मैंने लिख दिया ABC पब्लिक स्कूल, ठीक है, दिल्ली में है ये, मैंने ये लिख दिया। फिर एक लाइन लीव करके आपने डेट लिखनी है, मैंने डेट लिख दी 11 मार्च 2025। डेजिग्नेशन ऑफ द रिसीवर हमने क्या लिखी, हमने लिख दिया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लिख दोगे और आप नीचे लिख दोगे न्यू दिल्ली, ठीक है जी। चलो, या जो भी आपको एड्रेस अपने क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा वो, क्योंकि रिसीवर का एड्रेस क्वेश्चन में गिवन ही होता है। फिर एक लाइन लीव करके आपने सब्जेक्ट लिखना है इन्विटेशन टू प्रिसाइड ओवर डैश। इस डैश में आप बता दोगे कि क्या इवेंट है, अगर एनुअल फंक्शन है तो एनुअल फंक्शन, स्पोर्ट्स डे है तो स्पोर्ट्स डे। फिर एक लाइन लिख करके सर या फिर मैडम, अब वो कौन है, मैंने नाम बताया, नाम बॉय बताया ना नाम, तो आप सर लिखोगे, फिर मैडम नहीं लिखोगे। फिर ये लाइन लर्न कर लो, यही लिखना, इट गिव्स अस इमेन प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट के आगे ऑर्गेनाइजेशन का नाम, मैंने क्या कहा ऑर्गेनाइजेशन है ABC पब्लिक स्कूल, इज सेलिब्रेटिंग इवेंट लिखा एनुअल फंक्शन, इज सेलिब्रेटिंग एनुअल फंक्शन ऑन डेट मैंने यहाँ 11 मार्च लिखी है, तो उसके बाद ही होगा 15 मार्च, ठीक है। एट में आपने टाइम लिख दिया एट 7 PM एट स्कूल प्लेग्राउंड, स्कूल के प्लेग्राउंड में ही है। वी शैल कंसिडर इट अ ग्रेट ऑनर इफ यू कुड ग्रेस द ओकेजन एज द चीफ गेस्ट, प्रिसाइड ओवर द फंक्शन एंड गिव अवे द प्राइजेस, काइंडली कंफर्म योर अवेलेबिलिटी एट द अर्लियर, जल्दी से जल्दी हमें बता दीजिए, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, थैंक यू, योर सिंसियरली, नाम बता दो। नाम में हमने लिख दिया यहाँ पे XYZ। तो कोई भी चीफ गेस्ट का इन्विटेशन आ जाएगा, इस फॉर्मेट को लर्न कर लो, ये वाली बॉडी को लर्न कर लो, आप इसके हिसाब से लिख सकते हो कि कोई भी, जैसे स्पोर्ट्स डे अगर आपका आ गया तो आपने ये लिख देना है कि स्पोर्ट्स डे में आ जाओ आप, जो भी इवेंट होगा वहाँ पे आप इसको फिक्स कर दोगे सेम टू सेम इसी फॉर्मेट को, ठीक है जी, समझ में आ गया। अब आता है, अब पता चल गया कार्ड टाइप इन्विटेशन और हमारा लेटर टाइप इन्विटेशन। अब मैं आपको फॉर्मल इन्विटेशन का रिप्लाईज कराती हूँ। क्या हमारा फॉर्मल इन्विटेशन का रिप्लाई, अब रिप्लाई के लिए सुन लो, अगर कार्ड वाला इन्विटेशन है तो कार्ड में रिप्लाई जाता है और लेटर वाला इन्विटेशन है तो लेटर में रिप्लाई जाता है। जैसे कि ये है, अगर आपको आ गया कि आप हो मिस्टर राहुल कुमार और आपको इनविटेशन कार्ड आया था एनुअल फंक्शन के लिए ABC पब्लिक स्कूल का, अब आप उसे एक्सेप्ट करो और जो है उन्हें बता दो कि आप वहाँ जाओगे, तो तब आप रिप्लाई कैसे करोगे, एक फॉर्मल लेटर बना के आप उनको लिख दोगे कि हाँ जी हम आएंगे। अब जो ये फॉर्मल लेटर का रिप्लाई है, आई डोंट थिंक सो गाइस इसमें हमें बॉक्स बनाने की जरूरत है, क्योंकि ये लेटर है। जब लेटर लिखा है तो लेटर को बक्से में क्यों रखेंगे, लॉजिकल बात है ना, तो इसमें आप बॉक्स मत बनाना, कार्ड वाले में हम बॉक्स बनाते हैं। तो क्या लिखना है इसमें, हमने सबसे पहले सेंडर का एड्रेस लिख देंगे, जैसे हमारा एड्रेस क्या था, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के यहाँ का एड्रेस होगा वो लिख दिया, डेट लिख दी, रिसीवर का एड्रेस लिख दिया, अगर एक्सेप्ट कर रहे हो तो एक्सेप्टेंस ऑफ द इन्विटेशन, सर या फिर मैडम, ठीक है जी। मेनी थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी टू प्रिसाइड ओवर द डैश, क्या था इवेंट, एनुअल फंक्शन, टू बी हेल्ड ऑन, डेट क्या थी 15 मार्च थी, एट टाइम 7 PM था, इन स्कूल प्लेग्राउंड। I am very much pleased to accept the invitation and will reach the venue in time. I hereby confirm my participation in the seminar, या फिर आप यहाँ पे लिखोगे in the annual function, क्योंकि सेमिनार थोड़ी है। Thank you, your sincerely signature।
अगर एक्सेप्ट कर रहे हो तो ऐसे बता दोगे, अगर आप डिक्लाइन कर रहे हो कि अगर आप नहीं जाओगे इन्विटेशन के, जो है आप नहीं जा सकते हो, यू आर वेरी बिजी, तो आप लिख दोगे सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, ये सेम रहेगा, सब्जेक्ट बदल जाएगा, इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट इन्विटेशन, यहाँ वहाँ एबिलिटी था या इनएबिलिटी है सर या फिर मैडम, फिर वही लिखोगे मेनी थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी टू प्रिसाइड ओवर इवेंट टू बी हेल्ड ऑन डेट टाइम वेन्यू लिख दोगे, हाउ एवर आई रिग्रेट टू से दैट आई विल बी अनेबल to accept the invitation because of prior engagement, wish you the very best in the endeavor, एक लाइन लीव करके थैंक यू, योर सिंसियरली और सिग्नेचर। तो ये क्या समझ में आया, ये हमने अब यहाँ पे क्या क्या पढ़ लिया है, ये मैं स्लाइड लगा दूंगी, इससे रिवाइज कर लेना। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया गाइस, समझ गए? हमने कार्ड इन्विटेशन देखा, मैरिज का, एनुअल फंक्शन का और बर्थडे का जो आते हैं मनाने के लिए। फिर हमने चीफ गेस्ट का देखा, ये एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है चीफ गेस्ट वाला, चीफ गेस्ट वाला हमने देख लिया, ठीक है। और कार्ड भी बहुत आते हैं, अलग अलग टाइप पे कार्ड बनाने को आते हैं, इसको हल्के में मत लेना कार्ड वाले को। चीफ गेस्ट को इनवाइट करना है किसी भी इवेंट में, वो देख लिया। और हमने कार्ड वाले का रिप्लाई नहीं देखा है अभी, इसका हमने रिप्लाई नहीं देखा, कार्ड का रिप्लाई कैसे होगा, बट ये लेटर वाला जो फॉर्मेट है इसका मैंने आपको रिप्लाई भी बता दिया। रिप्लाई दो टाइप से होते हैं, एक्सेप्टेंस की, अगर जो है चीफ गेस्ट एक्सेप्ट करेगा तो क्या लिखना है, और वो रिफ्यूज़ करेगा तो क्या लिखना है, समझ गए? कार्ड वाले की टेंशन हमारी अभी बची है कि इसका रिप्लाई कैसे होगा, लेटर वाले की हो गई। जब भी फॉर्मल लेटर का आप बना रहे हो इन्विटेशन, तो उसमें आप अगर बॉक्स नहीं डाल रहे हो तो इट इज़ ओके, ये मैं आपको लॉजिकली बता रही हूँ, क्योंकि जब हमने फॉर्मल लेटर लिखा है तो उसमें हम बक्सा क्यों बनाए, ठीक है? नहीं भी बनाओगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अब हमारे क्वेश्चन नहीं है, अगले टॉपिक पे आते हैं। हमारा रिप्लाई हमें देखना है कार्ड वाले का, ठीक है? हमारे कार्ड वाले इनविटेशन का रिप्लाई, अगर कार्ड वाला इनविटेशन आएगा तो उसका रिप्लाई ऐसे होगा। कार्ड वाले इनविटेशन के रिप्लाई में बॉक्स डेफिनेटली बनता है, इसमें आपको एड्रेस और डेट लिखनी होती है, ठीक है, जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होती है। एंड देन हम लिखेंगे मिसेज एंड मिस्टर डैश, थैंक मिसेज एंड मिस्टर डैश फॉर काइंड इन्विटेशन ऑन द इवेंट, का नाम भरोगे बीच में, ठीक है? यहाँ पे लिखोगे आप इवेंट का नाम, ऑन में यहाँ डेट, एट में यहाँ टाइम, विच दे आर डिलाइटेड टू एक्सेप्ट, इट इज़ देयर ग्रेट प्लेजर टू अटेंड द सेरेमनी। अगर आप जाओगे, अगर आप रिफ्यूज करोगे तो वहां तक का सब सेम रहेगा, बट रिग्रेट देयर इनएबिलिटी टू एग्जीक्यूट द सेम ड्यू टू अर्जेंट एंड अवॉइडेबल असाइनमेंट। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एंड मिसेज एंड मिस्टर सहानी ने अपने बेटे की शादी का कार्ड भेजा था मिसेज एंड मिस्टर, आप कह सकते हो त्यागी को, बट त्यागी जी आ नहीं सकते हैं क्योंकि वो बिजी हैं, या फिर जा सकते हैं, तो हम कैसे करेंगे कि उनके घर पे कार्ड आया था भैया साहनी जी के लड़के का, तो कैसे एक्सेप्ट, जो कार्ड आया है तो रिप्लाई कैसे जाएगा, एड्रेस लिखा, डेट लिखी। कई बार हम एड्रेस अगर हमें गिवन नहीं होता तो उसे स्किप कर दोगे तो कोई बात नहीं, खाली डेट लिख देना कि जिस दिन आप रिप्लाई कर रहे हो। मिसेज एंड मिस्टर सहानी, मिस्टर त्यागी, अब क्या लिखेंगे हम, जो एक्सेप्ट कर रहा है त्यागी। थैंक मिसेज एंड मिस्टर, कार्ड किसके यहाँ से आया है, होस्ट कौन है, सहानी ना, सहानी, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन ऑन द क्या है, वेडिंग ऑफ देयर सन, वेडिंग किसकी है, उनके बेटे की। ऑन में लिख दिया डेट, कोई भी, जैसे 15 मार्च, एट 7 PM इन, आपने लिख दिया होटल लीला पैलेस, विच दे आर डिलाइटेड टू एक्सेप्ट, इट इज़ ग्रेट प्लेजर टू अटेंड द सेरेमनी। नहीं जाओगे तो एंड में बस आप ये वाली लाइन लिख दोगे, इसे बॉक्स में बंद कर दोगे, और एड्रेस और डेट इसमें लगाओगे आप। एड्रेस नहीं गिवन हुआ तो स्किप कर देना, डेट आप ज़रूर लिख देना। ये मैं आपको दिखाती हूँ CBSE का फॉर्मेट, ये देखो CBSE में हमें आपको ऐसे दिखा रखा है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, यू आर मिस्टर अजय गुप्ता ऑफ 7 पार्क एवेन्यू, ड्राफ्ट अ रिप्लाई एक्सेप्टिंग इन्विटेशन टू अटेंड अ हाउस वार्मिंग पार्टी होस्टेड बाय योर कलीग। अब ये कलीग है, कलीग ने हमारे को एक कार्ड दिया है कि भाई वो जो है हमारे हाउस वार्मिंग पार्टी में हमें जाने के लिए बुलाया है, ये फॉर्मल एक्सेप्टेंस है। तो कैसे आया, मिसेज एंड मिस्टर अजय गुप्ता थैंक मिसेज एंड मिस्टर सतीश शर्मा, हमें पता है हमने ऐसे ही बना दिया, देखो, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन ऑन द हाउस वार्मिंग पार्टी ऑन 20 जनवरी 20XX एट 11 AM विच दे आर डिलाइटेड टू एक्सेप्ट, इट इज़ देयर ग्रेट प्लेजर टू अटेंड द सेरेमनी। तो यहाँ पे आपको एड्रेस गिवन है ना, एड्रेस डाल दी और डेट डाल दी। अगर आप चाहो तो एड्रेस को स्किप भी कर सकते हो, खाली डेट के बाद भी कर देना। अब यहाँ पे आप एक और इन्विटेशन दिखा रखा है, मिसेज एंड मिस्टर नवीन जैन थैंक मिसेज एंड मिस्टर GL बंसल फॉर द इन्विटेशन ऑफ देयर इनॉग्रेशन ऑफ शोरूम का दे रखा है, डेट टाइम वेन्यू लिखा। However, they express their inability to present on the occasion due to prior commitment, ठीक है, और उसे बॉक्स में बंद कर दिया। तो ये है हमारा कार्ड का रिप्लाई। तो कार्ड के रिप्लाई के लिए आपको ये वाली लाइन्स लर्न करनी है,
समझ में आ गया। जब कार्ड का रिप्लाई है तो इस टाइप से होगा, फॉर्मल लेटर का रिप्लाई है तो उसकी भी लाइंस मैंने आपको करा दी है। जैसे कोई शादी का इन्विटेशन का रिप्लाई आपने करना हो फॉर्मल वे में, तो मिसेज एंड मिस्टर डैश ये आएंगे नहीं आएंगे, डेट टाइम इवेंट, और यहाँ पे आपने डेट लगा देनी है और एड्रेस लगा देना है। बॉडी ये होगी, एड्रेस और डेट लिखिए, एड्रेस गिवन होगा तो लिख देना, वरना खाली डेट के साथ में आप लिख दोगे, जाओगे या फिर नहीं जाने वाले हो। ये स्लाइड लगा रही हूँ, इसमें से रिवाइज कर लेना। है इनफॉर्मल इनविटेशन को। इनफॉर्मल इनविटेशन बहुत सिंपल होता है, इसका एक लेटर लिखना होता है हमारे को, जो यहाँ पे देखो दिखा रही हूँ आपको। इनफॉर्मल इनविटेशन में हमें रिसीवर का एड्रेस नहीं लिखना होता है, जस्ट सेंडर का एड्रेस लिखेंगे, एक लाइन लीव करके डेट लिखेंगे, फिर एक लाइन लीव करके लिखेंगे डियर और जो भी नाम गिवन है जिसको लेटर जाएगा, और आप बताओगे आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू इन्वाइट यू टू द डैश। डैश में आप इवेंट का नाम लिख दोगे, जैसे आप अपने बर्थडे में बुला रहे हो तो यहाँ पे आप लिख दोगे बर्थडे। ऑन में कोई भी डेट डाल दोगे, जैसे आपने लिख दिया आपका बर्थडे है 20 मार्च को, एट में कोई टाइम लिखा, फिर आपने एक वेन्यू लिख दिया, वी शैल हैव अ ग्रेट फन, डू जॉइन अस फॉर द, दोबारा इवेंट ही लिख देना, फॉर द बर्थडे सेलिब्रेशंस, योर्स अफेक्शनेटली, और नीचे लिख दिया आपने नाम। ये क्या है, ये है हमारा इनफॉर्मल इनविटेशन का फॉर्मेट, और ये भी लेटर टाइप में आपके जाता है। इनफॉर्मल इनविटेशन इनफॉर्मल लेटर के रूप में देते हैं। जैसे कि आपका कोई कजन है, उसको बर्थडे में बुलाना है, तो आपने उसको इनफॉर्मल इनविटेशन ही दोगे, उसको फॉर्मली कार्ड तो नहीं भेजोगे, उसको सीधा लेटर लिख के भेज दो कि भाई मेरा बर्थडे है तू आ जाइयो, ठीक है, इस टाइप से। सिंपल सा फॉर्मेट आप लर्न कर लो। जब भी आपको इनविटेशन राइटिंग इनफॉर्मल वाला आ जाए जो भी इवेंट का, तो सेंडर का एड्रेस लिखोगे, डेट, डियर के आगे जो भी नाम है, ठीक है, वो जिसको भी आपको इनवाइट भेजना है। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू इनवाइट यू टू द इवेंट का नाम लिखा, ऑन के बाद डेट टाइम वेन्यू लिख के, वी शैल हैव अ ग्रेट फन, डू जॉइन अस फॉर द मोमेंटियस ओकेजन, या जो भी आपने सेलिब्रेशन से पहले लिख दो, फॉर द वेडिंग सेलिब्रेशन, बर्थडे सेलिब्रेशन, जो भी इवेंट हो, योर्स अफेक्शनेटली एंड नेम आ गया। अब इनफॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई कैसे होगा, रिप्लाई हाँ में भी हो सकता है ना में भी। अगर आप जाओगे तो आप रिप्लाई ऐसे कर देना, दोबारा से वही आएगा, सेंडर का एड्रेस, डेट, डियर, आई हैव रिसीव्ड योर इन्विटेशन फॉर योर इवेंट, डेट लिखा, एट टाइम, एट वेन्यू, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू नो दैट ऑल आर फ्रेंड्स आर लाइकली टू बी देयर, लिख देते हैं अपने पास से लाइन की। कोई भी अगर आपका इवेंट है, दोस्त की पार्टी है, शादी है कजन की, तो भाई फ्रेंड्स तो सब वहाँ पे होंगे ही। दैट आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू नो दैट ऑल आर ओल्ड फ्रेंड्स आर लाइकली टू बी देयर, आई वुड लाइक टू कन्फर्म माई पार्टिसिपेशन, लुकिंग फॉरवर्ड टू द मोमेंटियस ओकेजन, योर्स अफेक्शनेटली, और अपना नाम लिख दिया जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर आप मना करोगे कि आप दोस्त के बुलाए गए फंक्शन में नहीं जाओगे, तो भी ऐसे ही होगा, सेंडर का एड्रेस, डेट, डियर के आगे डैश में जो भी नाम है वो, आई हैव रिसीव्ड योर इन्विटेशन फॉर योर इवेंट लिखा, डेट, टाइम, वेन्यू, however I regret my inability to be with you on this occasion as I have an official tour during that week। तो बताना है क्यों नहीं आ रहे हो, तो बढ़िया रीजन बताओ, टूर है, I will not be able to attend the function, my best wishes and regard, yours affectionately, और अपना नाम। ये देखो गाइस, जैसे कि हमारे को ये एक एग्जाम्पल क्वेश्चन गिवन है स्टडी मटेरियल में, यू आर राहुल एंड यू हैव बीन इन्वाइटेड टू सिलेक्शन पार्टी ऑफ योर फ्रेंड, फ्रेंड आ गया तो मतलब इनफॉर्मल ही है, राइट अ लेटर ऑफ एक्सेप्टिंग इन्विटेशन यू गॉट, तो सबसे पहले सेंडर का एड्रेस लगा दिया हमने, ठीक है, एक लाइन लीव करके डेट लिख दी, जैसे जो भी डेट होगी आप लिख दोगे अकॉर्डिंग टू योर जो है जो पेपर, ठीक है, एक लाइन लीव करके डियर, अपने दोस्त का नाम लिखा, खुद से बना दिया हमने, नहीं डियर उसका नाम गिवन है अनुज तो लिख दिया, मैनी थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी टू योर के आगे इवेंट लिखा हमने, पोस्ट सिलेक्शन पार्टी विच विल बी हेल्ड ऑन, डेट लिखी 9 जनवरी 2021, इसके अकॉर्डिंग है ये, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बता रखी है, एट योर होम, इवेंट का एड्रेस बता दिया, आई शैल बी हाईली डिलाइटेड टू अटेंड द सेम एंड विल एंजॉय द पार्टी विद ग्रेट फन, एक लाइन लीव करी, योर्स ट्रूली राहुल गुप्ता। इन्विटेशन को अभी तक आप समझ चुके हो, मैंने रॉ फॉर्म में आपको बता दिया, अब एक बार पढ़ लेते हैं इसे। फर्स्ट पर्सन इसमें यूज कर सकते हैं आई, वी और यू, ठीक है। अभी इसके अंदर डू नॉट राइट सब्जेक्ट एंड रिसीवर एड्रेस, तो सब्जेक्ट रिसीवर एड्रेस नहीं लेना क्योंकि फॉर्मल नहीं इनफॉर्मल लेटर वाला है। वार्म टोन रखनी होती है, बिगेन विद डियर, तो आप डियर के साथ शुरू करना, वर्ड लिमिट हमारी 50 है। तो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू द हाउस वार्मिंग पार्टी ऑफ योर न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस, यू आर चार्ली या फिर चाहत, ठीक है। तो हम बनाते हैं, अब हमें हाउस नहीं गिवन तो हम खुद से बना देंगे, 123 सन अपार्टमेंट मॉडल टाउन न्यू दिल्ली, एक लाइन लीव करी, 20 मार्च, देखो क्या डेट में गड़बड़ हो रखी है, 20 मार्च 2025 लिख दिया, फिर एक लाइन लीव करके हमने अपने दोस्त का नाम बता रखा है नहीं ना, तो हमने फिर दोस्त का नाम लिख दिया डियर जे। अब वही वाली लाइन से जो मैंने लर्न करा है, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू इन्वाइट यू टू द डैश, डैश में क्या है, हाउस वार्मिंग सेरेमनी ऑफ अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस, ये पूरा हो गया सेरेमनी। एट क्या हुआ, एट हाउस मॉडल टाउन न्यू दिल्ली, ऑन आपने डेट लिख दी 25 मार्च 2025, द सेरेमनी इज एट 11 AM फॉलोड बाय लंच एट 1 PM, काइंडली डू जॉइन अस ऑन द स्पेशियस ओकेजन, लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन पर्सन, योर्स लविंगली चार्ली या फिर चाहत, ठीक है। एक क्वेश्चन राइटिंग को बहुत सिंपल कर दिया विद दीज फिक्स्ड लाइंस। आप इस स्लाइड को डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक गिवन है, जहां से आपको इन्हें लर्न करना हो तो आप इजीली इन्हें लर्न कर सकते हो। अब जल्दी से मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है हमारा रिपोर्ट राइटिंग।
ओके गाइस, तो अब बढ़ते हैं अपना आखिरी टॉपिक अभी का हमारे जो है पूरे के पूरे राइटिंग सेक्शन का, वो है रिपोर्ट राइटिंग। ये आर्टिकल के साथ चॉइस में आएगा। अगर आपको आर्टिकल डिफिकल्ट लगे तो आप रिपोर्ट की तरफ जा सकते हो। अब जो हमारी रिपोर्ट राइटिंग है, रिपोर्ट दो टाइप्स की आती है पेपर में, या तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट आ जाएगी या मैगजीन की रिपोर्ट। तो इनके फॉर्मेट का ध्यान रखना है, क्योंकि न्यूज़पेपर के रिपोर्ट का फॉर्मेट अलग है और मैगजीन की रिपोर्ट का फॉर्मेट अलग है। ये जो फॉर्मेट मैंने आपके सामने लिखा है, ये है मैगजीन की रिपोर्ट का फॉर्मेट। जब भी मैगजीन की रिपोर्ट आए तो उसमें आपको सिर्फ एक हेडिंग लिखनी होती है और नीचे बाय लाइन, बाय में आप नाम लिखोगे और अगर कोई डेजिग्नेशन गिवन है तो वो भी आप उसमें लिख देते हो। जो भी हमारी मैगजीन रिपोर्ट होती है ना, वो ना कुछ गुड पर्पसेस के लिए होती है। जैसे स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन हुआ है, स्कूल में कोई लिटरेसी कैंप हुआ है, स्कूल के अंदर कोई आपको स्पोर्ट्स मीट हुई है, आपके स्कूल के अंदर कोई बहुत बड़ा कैंप लगा है, उस पर आपको लिखने को है, तो वो होती है स्कूल की मैगजीन की रिपोर्ट। जैसे कि मैं इसका फॉर्मेट आपको इस एग्जांपल से दिखाती हूँ। फॉर्मेट कुछ भी नहीं होता, एक लाइन डालनी है सेंटर अलाइन करके, बॉक्स वॉक्स इसमें कुछ नहीं बनेगा। बाय के आगे आपने अपना नाम लिखना है और अगर कोई डेजिग्नेशन गिवन हो तो हम वो भी लिख देते हैं, नहीं हो तो आप उसको स्किप कर देना। फिर एक लाइन लीव करके हम अपना 1, 2, 3 पैराग्राफ में अपनी रिपोर्ट को मेंशन कर देते हैं। तो फॉर्मेट हमारा मैगजीन की रिपोर्ट का सिंपल है, एक टाइटल जाएगा, बाय के बाद नाम लिख के जो भी डेजिग्नेशन गिवन है वो आप लिख दोगे, एंड ऐसे होगा हमारा इसका फॉर्मेट। हमारी स्कूल की मैगजीन की रिपोर्ट्स ये होती है गुड इवेंट्स के लिए, जैसे कि कोई एनुअल फंक्शन है, कोई स्पोर्ट्स मीट है, कोई कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है स्कूल में। ज़्यादातर जो ऐसे कोई ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स वाली चीज़ें होती है उस पर हमारे को स्कूल की मैगजीन की रिपोर्ट बनानी होती है। तो स्कूल की मैगजीन की रिपोर्ट का बहुत आसान सा हमारा फॉर्मेट है, हेडिंग, बाय में नाम लिखना है और पोजीशन लिख देनी है, एंड देन हम लिखते हैं 3 पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ में हमें बताना होता है क्या ऑर्गेनाइज हुआ, फिर सेकंड पैराग्राफ में उसकी डिटेल होती है और थर्ड में बताना है वो एंड कैसे हुआ, बहुत बढ़िया रहा इवेंट एंड समथिंग लाइक दैट। तो अगर आपको स्कूल मैगजीन की रिपोर्ट आ जाए तो तुम्हें उसकी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि मैंने इसका भी फॉर्मेट बना रखा है। जैसे अगर आपको आ जाए कि रिपोर्ट लिखो कि आपके स्कूल के अंदर एनुअल फंक्शन हुआ था सो एंड सो डेट को, और आप हो स्कूल के एडिटर मैगजीन के, तो उस पर रिपोर्ट लिखो। आपके स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे हुआ था, आपके स्कूल में एल्यूमिनाई मीट हुई थी जहाँ पुराने स्टूडेंट्स आते हैं, आपके स्कूल में एक जो है बुक फेयर लगा था, उसके ऊपर लिखो। कोई भी ऐसी चीज़ आ जाए तो आप इन वाली लाइन्स की मदद ले सकते हो। जैसे मैंने सिंपल एग्जाम्पल ली थी एनुअल फंक्शन से, इसी पे आता है ज़्यादातर कि आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ था, तो हमने लिख दिया एनुअल फंक्शन सेलिब्रेशन, नेम लिखा बाय नेहा लिख दिया नाम हमने, और एडिटर लिख दिया कि ये स्कूल मैगजीन की एडिटर है। अब आप यहाँ लिखोगे इवेंट का नाम, जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज हुई थी, डैश इवेंट वाज ऑर्गेनाइज बाय, स्कूल का नाम लिखोगे ABC पब्लिक स्कूल, ठीक है। ऑन में डेट लिख दी, जैसे हमने लिख दी 11 मार्च, फ्रॉम टाइम लिख दिया 11 AM to 7 PM एट स्कूल ऑडिटोरियम। अब आपने बता दिया कि एनुअल फंक्शन हुआ था, अब वो कैसी जगह थी ये बताना होगा एनुअल फंक्शन में, तो ऐसे ऐड कर देंगे द प्रेमिसेस वाज अट्रैक्टिवली डेकोरेटेड विद पोस्टर्स लिख देना, ठीक है, बलून्स लिख देना, और आप लिख सकते हो बैनर्स। ये जो फॉर्मेट है ये हमारे CBSE के स्टडी मटेरियल में गिवन है, वहीं से मैं आपको देख के बता रही हूँ। मिस्टर एंड मिसेस डैश, जब भी स्कूल में कोई बड़ा फंक्शन होता है तो चीफ गेस्ट आते हैं, मिस्टर एंड मिसेस डैश कोई भी नाम लिख दिया, जैसे राहुल कुमार लिख दिया, वॉज द चीफ गेस्ट, ठीक है। डैश नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या पीपल अटेंडेड द इवेंट, लिखना चाहो तो ये लाइन भी लिख सकते हो। अब जब भी एनुअल फंक्शन होता है तो क्या क्या होता है उसमें, तो लिख दो द इवेंट स्टार्टेड विद वेलकम स्पीच बाय प्रिंसिपल who highlighted the school achievement throughout the year. This was followed by a series of cultural performance including classical dance skit, ठीक है। ये हर एक में जा सकता है। अगर कोई आपको ये भी आ जाए ना, आपके स्कूल के अंदर कोई लिटरेसी ड्राइव हुई थी, उसमें भी ये सब जा सकता है, ठीक है। The highlight of the event was a drama performed by the senior student which conveyed a strong message about, कोई भी ड्रामा आप लिख दो, इन्वायरमेंट के ऊपर था तो इन्वायरमेंट वाला ड्रामा लिख देना। वॉट आपको ऐसा है कि आपके स्कूल में वो ड्राइव कराई गई थी टू कंट्रोल द पॉल्यूशन लेवल, तो उस पर बच्चों को सिखा रहे हैं तो वो लिख दिया। द स्टूडेंट्स परफॉर्म क्वाइट वेल एंड हैड अ ग्रेट अपलॉज फ्रॉम ऑडियंस। लास्ट में द चीफ गेस्ट इन हिज एड्रेस अप्रिशिएटेड एफर्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, इवेंट वाज अ ह्यूज सक्सेस। ये हो गया हमारा थर्ड पैरा। तो इस टाइप से आपको एनुअल फंक्शन का अगर आए तो आप इस वाले फॉर्मेट को यूज कर सकते हो। अदरवाइज इसको रीड करो, एन एडल्ट लिटरेसी कैंप वाज ऑर्गेनाइज बाय, स्कूल का नाम लिखा नेलोर, इन द स्कूल नेबरहुड येस्टरडे, ठीक है। एक्सटेंडिंग एजुकेशनल ऑप्शन टू दोज हु हैव लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी एंड हैव क्रॉस द एज ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि जो लोग पढ़े लिख नहीं पाए अपनी लाइफ में, अब उनको पढ़ने लिखने की कोशिश की जा रही है, तो उनको बुक्स बांटी गई, ये सब यहाँ पे लिखो, और इवेंट कितना बढ़िया रहा एट दी एंड आपने ये लिख दिया। तो आपको ये जो रिपोर्ट है ये किसी भी टाइप की आ सकती है। जब स्कूल होगा तो स्कूल में फॉर्मेट ये जाएगा टाइटल, बाय और नाम। अब आते हैं गाइस हम न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के ऊपर। न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के फॉर्मेट में एक चीज़ का डिफरेंस होता है कि इसमें हमें डेट और टाइम भी मेंशन करना होता है, ठीक है। न्यूज़पेपर की रिपोर्ट दिखाती हूँ, एक सेकेंड।
ये रहा न्यूज़पेपर की रिपोर्ट का फॉर्मेट। न्यूज़पेपर की रिपोर्ट में आपको लिखनी है हेडिंग, हेडिंग के नीचे बाय में आप नेम ऑफ द रिपोर्टर लिखोगे जो भी गिवन होगा, और साथ में उसकी डेजिग्नेशन, जैसे चीफ रिपोर्टर है या समथिंग लाइक दैट। फिर आपको यहाँ पे प्लेस और डेट लिखनी है बिफोर राइटिंग ऑल द पैरास। बाकी सब सेम है, पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, बट यहाँ प्लेस और डेट लिखोगे क्योंकि आपको बताना है ना कि वो जो भी चीज़ हुई है, न्यूज़पेपर में लिखा होता है ना कौन सी चीज़ कहाँ पे हुई है। ये देखो आप, जैसे आपको न्यूज़पेपर की रिपोर्ट लिखने को आ गई कि दिल्ली के अंदर आग लग गई थी, उस पर आप लिखो। तो हमने हेडिंग डाली 27 किल्ड इन वेस्ट दिल्ली फायर। आप कौन हो? रिपोर्टर्स हो, शिवानी चांदन अभय रिपोर्टर्स हो आप, ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया की। तो आपने लिखा भाई साक्षी चंदन अभय, और यहाँ पे लिख दिया रिपोर्टर्स, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे डेट डालनी होगी 11 मार्च 2025, और प्लेस बतानी होगी कहाँ पे लगी आग, दिल्ली में लगी है, एक डेट डाल दी, प्लेस डाल दी। फिर आप आगे बता दोगे कि क्या हुआ था। मासिव फायर इंगल्फ 4 स्टोरी कमर्शियल बिल्डिंग वेस्ट दिल्ली, जगह बता दी, कितने लोग मरे, 27 लोग मरे। अब वो शुरू कैसे हुई थी फायर, ये बताना होगा। फायर ब्रोक आउट एट 4:30 PM, फायर ब्रिगेड एंड पुलिस अराइव एट द वेन्यू विद इन हाफ एन आवर, फायरमैन ने क्या करा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बतानी होंगी। तो अगर आपको स्कूल मैगजीन की रिपोर्ट आती है तो उसके फॉर्मेट के अंदर डेट और आपका जो है जो जगह है, प्लेस है, वो नहीं आती है, इसमें हमारे आती है। न्यूज़पेपर की रिपोर्ट ज़्यादातर ना थोड़ी ऐसी इवेंट पे होती है, बैड वाली, कि आग लग गई, अर्थक्वेक आ गया, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, किसी और चीज़ पे भी आ सकता है, जैसे कि आपको न्यूज़पेपर की रिपोर्ट लिखनी है, कहीं पे नया मॉल खुला है उस पर लिख दो, बट कई बार बैड ही आती हैं। और जो स्कूल मैगजीन की रिपोर्ट है वो इसी चीज़ों पे आती है, एनुअल फंक्शन हो गया, ये इवेंट हो गया, वो इवेंट हो गया स्कूल में, आप वो बताओ। अब आपको इसका फॉर्मेट समझ में आ गया न्यूज़पेपर की रिपोर्ट। पहले आप हेडिंग लिखोगे, जैसे कहीं पे एक्सीडेंट बताए तो एक्सीडेंट वाली हेडिंग लगा दोगे, फायर तो फायर वाली। नेम लिखोगे जो भी रिपोर्टर का गिवन है क्वेश्चन में, वरना खुद से बना के। और रिपोर्टर की डेजिग्नेशन भी आप लिख सकते हो, जैसे कई बार हमें गिवन होता है चीफ रिपोर्टर है या फिर रिपोर्टर है, या जो भी गिवन होती है, ठीक है। फिर आप यहाँ प्लेस और डेट लिखोगे कि वो कौन सी जगह पे इंसिडेंट हुआ है, दिल्ली में हुआ है, मुंबई में हुआ है, कहाँ पे, और डेट लिखोगे। फिर हु, व्हाट, व्हेन एंड वेयर, व्हाट टाइप ऑफ एक्सीडेंट हैपेंड, अगर एक्सीडेंट रिलेटेड है, क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने बजे हुआ, ये बताना है। बिटवीन वाला जो पैराग्राफ है, सेंटर वाला, इसमें आपको बताना है कितना जान का नुकसान हुआ, कितना प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, और जो है उस संभालने के लिए उस सिचुएशन को क्या करा गया। अगर आग लगी है तो कितने फायरमैन है और कितनी जल्दी वो आग बुझ गई, एक्सीडेंट है तो उनको हॉस्पिटल कितनी देर में पहुंचाया गया, ये सब चीज़ें लिखनी है। अर्थक्वेक अगर दिखाया गया है कि अर्थक्वेक पे आ जाए तो अर्थक्वेक के बाद रिलीफ के लिए लोग कब पहुंचे मदद करने के लिए। और जो थर्ड पैरा है उसमें जो अथॉरिटीज़ एक्शन लेती हैं वो बताने कि गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया, और जो लोगों को पैसे दिए जाते हैं ना कि उनको अपनी, जो लोग मर गए हैं तो उनके घर वालों को पैसे दिए जाए, वो बात आपने लिखनी होती है। तो ये वाली जो रिपोर्ट होती है ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी, अब अगर आपको डिफिकल्ट लग रही हो तो नहीं, देखो एग्जाम्पल कितना आसान है। क्या है, तुम हो, ये तो सॉरी, ये तो वाली हो गई, ये देखो ये रही, यू आर शिवानी चांदन अभय रिपोर्टर्स हो, ठीक है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की, तुमने फायर एक्सीडेंट देखा है दिल्ली के अंदर, रिपोर्ट करो। तो सिंपल एक टाइटल बनाया 27 किल्ड इन वेस्ट दिल्ली फायर, कोई इसमें बॉक्स नहीं बनेगा। नीचे आपने लिख दिया बाय साक्षी चंदन अभय, जो भी रिपोर्टर्स हैं उनके नाम आगे लिख देना रिपोर्टर। 11 मार्च 2025, ठीक है, जगह क्या है, न्यू दिल्ली है। अब लिख दिया क्या हुआ है, फायर हुई है, तो अ मैसिव फायर इनगल्फ्ड अ 4 स्टोरी कमर्शियल बिल्डिंग। हमें नहीं बताया था कहाँ हुई है, हमने लिख दिया कि बिल्डिंग में हुई है। ऑन फ्राइडे किलिंग एटलीस्ट 27 पीपल, लिविंग डजन्स इंजर्ड। अब फायर कब हुई, ब्रोक आउट टाइम लिख दिया। फायर ब्रिगेड कितने समय में आई, ये बता दिया, हाफ एन आवर में आई। डजन फायरमैन ने बहुत देर तक बैटल करी। लॉस इज इनकर्ड टू बी एस्टिमेटेड अबाउट 5 करोड़। लॉस बता दो कितने का हुआ, जैसे ऐसी चीजें हो तो। बट एक्सीडेंट में लॉस मत लिखना, एक्सीडेंट में लिखना कितने कि कुछ मर तो नहीं गए लोग या कितने बच गए। द इंजर्ड पर्सन वर रश टू द नियर बाय हॉस्पिटल, ऐसी लाइन इसमें ऐड करते हैं। मैनी सस्टेन माइनर बर्न्स, ठीक है, और 2 लाख रुपीज वुड बी गिवन टू द किन ऑफ ऑल द विक्टिम्स हु डाइड। इंजर्ड विल रिसीव 50,000। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। तो इतना सिंपल भी अगर आप लिखोगे तो यू विल गेट फुल मार्क्स। प्लस जो मैंने ना रिपोर्ट राइटिंग का PDF आपको प्रोवाइड करा है गूगल ड्राइव में, उसमें और भी एग्जाम्पल लगा दिए, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है ना बच्चों को। तो अगर एनुअल फंक्शन वाली आ गई तो वो तो सीन सेट है कि वो लर्न करी हुई आप लिख दोगे। न्यूज़पेपर वाले के लिए जो एग्जाम्पल्स लगाए हैं गाइज, उसको आप पढ़ लो, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। और अगर रिपोर्ट में बहुत ऐसा लग रहा हो कि थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है तो आर्टिकल प्रैक्टिस कर लेना। दैट्स इट, बाय बाय, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। अब हमारा ये लाइव सेशन को हम जल्दी से एंड करते हैं। राइटिंग सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब आराम से बैठो और एक एक बार ये सभी फॉर्मेट्स को बना के देखो, अच्छे से हर फॉर्मेट को बना के देखो कॉपी के ऊपर, ठीक है। मैंने सारी जो है लगा रखे हैं PDFs को भी। कुछ और भी क्वेरी आ रही हो गाइस, मैंने सिंगल वीडियो भी बना रखी है सबकी। कुछ ऐसी क्वेरी हो तुम्हें लग रहा हो अभी यहाँ पे दीदी आपने बताया मुझे क्लियर नहीं हुई, सिंगल वाली वीडियो जाके देख लो। हर एक फॉर्मेट की अलग अलग वीडियो बना रखी है, सिर्फ 2x पे जाके देख लो, वहां से कुछ क्वेरी है तो आपकी क्लियर हो जाएगी। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।